सोचिए आपकी मौत हो जाए, वो भी बस इसलिए क्योंकि एक गॉडेस से गलती हो गई। इस एनिमे के हमारे हीरो कैल्विन के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन जब गॉडेस ने अपनी गलती सुधारने के लिए उसे एक नई दुनिया में रीइंकार्नेट करना चाहा, तब हमारे हीरो ने मौके का फायदा उठाया। उसने सीधा गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन को ही अपना फियांसे बना लिया और अपने साथ उस नई दुनिया में ले आया। इस नई दुनिया में वो बहुत सारे खतरनाक एडवेंचर्स करता है, नए दोस्त बनाता है, लेकिन बंदे की किस्मत तो देखो, आगे जाकर डेमन किंग की बेटी भी इसके ही पल्ले पड़ जाती है। तो कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर कैल्विन को एक न्यू वर्ल्ड में रीइंकार्नेट कर दिया जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है वो अपने आप को एक अनजान जंगल में पाता है। आसपास का सब कुछ उसे बिल्कुल ही अलग लग रहा था। कैल्विन सोच ही रहा था कि वो फिलहाल अभी कहाँ पर है कि तभी अचानक ही उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिस पर स्टार्ट लिखा हुआ था। जैसे ही कैल्विन स्टार्ट पर क्लिक करता है, स्क्रीन से उसे एक आवाज सुनाई देती है। हमें पता चलता है कि ये वो ही गॉडेस है जिन्होंने कैल्विन को इस दुनिया में रीइंकार्नेट किया था। उनका नाम मेलफिना होता है। मेलफिना से कैल्विन को पता चलता है कि वो अपने प्रीवियस लाइफ में मारा गया था और अब उसे सेलेक्ट करके इस नए वर्ल्ड में रीइंकार्नेट किया गया है, मगर उसके पास उसकी पुरानी यादें नहीं है। जो सुन कैल्विन तो काफी शॉक्ड होता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में उसका रीइंकार्नेशन हो चुका है। हमें पता चलता है कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहां मॉन्स्टर्स, मैजिक और स्किल्स हर जगह मौजूद है। मेलफिना कैल्विन को बताती है कि उसके पास पहले से ही वो स्किल्स हैं जिन्हें उसने रीइंकार्नेशन से पहले चुना था। मेलफिना कैल्विन को उसकी स्टेटस स्क्रीन दिखाती है जहां उसकी क्लास थी समनर, जो कि एस रैंक का था। उसके पास कुछ स्किल्स भी होते हैं जैसे अप्रेजल स्किल, ग्रीन मैजिक, डबल ग्रोथ रेट, डबल स्किल पॉइंट्स, एक्सपीरियंस पॉइंट शेयरिंग। कैल्विन अपने स्टेटस को देख झूमते हुए बोलता है, लगता है मैं पिछली जिंदगी में एक गेमर था। मेलफिना उसे बताती है कि वो अपने एडवेंचर की शुरुआत नियरेस्ट टाउन से कर सकता है क्योंकि वहाँ एक गिल्ड है जहाँ वो एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर कर सकता है। तो कैल्विन सिर हिलाकर निकल पड़ता है। चलते चलते कैल्विन मेलफिना से सवाल करता है क्या वो भी उसके साथ चलेगी। मेलफिना बताती है कि किसी ने कभी भी उसे यानी गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन को अपने सर्वेंट बनने को नहीं कहा था, लेकिन कैल्विन ने ऐसा चाहा था तो अब जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। ये सुन कैल्विन अपने आप को कोसते हुए बोलता है कि आखिर मैं क्या सोच रहा था रीइंकार्नेशन से पहले, और मेलफिना उसे बताती है कि वो दोनों बात कर पा रहे हैं क्योंकि समनर अपने सर्वेंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों पार्थ टाउन पहुंच जाते हैं। हमें पता चलता है कि कैल्विन जब एक्सीडेंटली गॉडेस की गलती की वजह से मारा गया था, तब गॉडेस मेलफिना ने उसे एक न्यू वर्ल्ड में रीइंकार्नेट करना चाहा, लेकिन तब कैल्विन ने मेलफिना को ही प्रपोज कर दिया था। मेलफिना कैल्विन को बताती है कि जब उसने उसे अपने स्किल सेलेक्ट करने को कहा, उसी वक्त कैल्विन ने उसको प्रपोज कर दिया था और 1 घंटे तक उसने उसे अपने साथ चलने के लिए मना रहा था। ये सब सुन कैल्विन ब्लश कर रहा होता है। मेलफिना बताती है कि जवाब में उसने भी हाँ कर दी थी। उसका कहना था कि गॉडेस को भी ब्रेक की जरूरत होती है, इसीलिए वो अपने सारे वर्क्स उसके सबऑर्डिनेट्स को देकर कैल्विन के साथ यहाँ चली आई। जो सुन कैल्विन कहता है तो क्या मेरा रीइंकार्नेशन तुम्हारे लिए कोई वेकेशन जैसा है। खैर वो मेलफिना से अपनी यादें वापस मांगता है। मेलफिना जवाब देती है कि उसने ही अपनी यादों के बदले स्किल पॉइंट्स को इंक्रीज किया था। तो कैल्विन कहता है कि वो अपनी यादों के बिना किसी से कैसे प्यार कर सकता है, लेकिन मेलफिना बताती है कि वो उसके यादों के बिना भी उससे बहुत प्यार करती है। जो सुन कैल्विन तो लाल पीला हो रहा था। तभी कैल्विन नोटिस करता है कि सभी लोग उसे ही घूरे जा रहे हैं, तो वो इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से थोड़ा दूर चला आता है और मेलफिना से पूछता है कि आखिर वो उसे कब समन कर सकेगा। मेलफिना बताती है कि उसके पास अभी इनफ एमपी नहीं है जितना उसे समन करने के लिए चाहिए। कैल्विन को पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कैल्विन एडवेंचरर गिल्ड पहुंच चुका है। वहाँ वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उसे एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करना है। रिसेप्शनिस्ट फॉर्म देकर पूछती है क्या उसे फॉर्म फिल करने के लिए कोई चाहिए। कैल्विन जवाब देता है नहीं। हमें पता चलता है कि इस दुनिया में रीइंकार्नेट होने के साथ ही कैल्विन के अंदर लैंग्वेज समझने की और लिखने की स्किल्स आ गई थी। कैल्विन जैसे ही अपना क्लास समनर लिखने वाला था, मेलफिना उसे रोक कर बताती है कि इस वर्ल्ड में समनर एक अल्ट्रा रेयर जॉब है, तो अगर किसी को पता चला कि कैल्विन एक समनर है तो इस कॉन्टिनेंट के सारे रूलर्स उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो कैल्विन थोड़ा सोच के अपना क्लास ग्रीन मेज लिख देता है। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट उसे उसका F रैंक गिल्ड कार्ड लाकर देती है। हमें पता चलता है कि एडवेंचरर्स को F से S तक रैंक मिलते हैं। हर कोई अपनी रैंक के हिसाब से क्वेस्ट ले सकता है। अगर 10 क्वेस्ट लगातार कंप्लीट कर लो तो रैंक अप मिलता है। कैल्विन सवाल करता है तो क्या उसे अभी सिर्फ F रैंक क्वेस्ट ही मिलेगा। रिसेप्शनिस्ट बताती है बिल्कुल, वैसे भी हाई रैंक के क्वेस्ट लेने से किसी को भी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलता, लेकिन अगर क्वेस्ट में फेल हुए तो फाइन देना पड़ता है। रिसेप्शनिस्ट उसे कुछ क्वेस्ट दिखाती है जो देख कैल्विन सोच ही रहा था कि उसे कौन सा क्वेस्ट लेना चाहिए कि तभी मेलफिना बोलती है कि उसे ब्लू स्लाइम वाला क्वेस्ट ले लेना चाहिए क्योंकि ब्लू स्लाइम्स पर वो अपने समनिंग स्किल ट्राई कर सकता है। कैल्विन भी थोड़ा सोच के ब्लू स्लाइम वाला क्वेस्ट ही ले
लेता है क्योंकि उसे भी अपने स्किल्स को ट्राई करना था। हम देखते हैं केल्विन एक वुडन रॉड लेकर गिल्ड से निकलता है, जिससे केल्विन कुछ खास फिजिकल अटैक तो नहीं कर सकता मगर इससे थोड़ी बहुत मैजिकल अटैक किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद केल्विन क्वेस्ट एरिया पहुंच चुका था। वहां उसे कुछ स्लाइम्स दिखते ही केल्विन उन पर अपना अप्रेजल स्किल यूज करके देखता है कि स्लाइम्स का लेवल कुछ खास नहीं है। मेलफिना उसे बताती है कि उसके पास एस रैंक की अप्रेजल स्किल है, इसीलिए वो 100 लेवल से नीचे के किसी को भी अप्रेज करके उनका स्टेटस देख सकता है। खैर मेलफिना उसे बताती है स्लाइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसे उन्हें कमजोर करना है, मारना नहीं है। केल्विन सोचता है कि अगर वो मैजिक का यूज करेगा तो स्लाइम मर भी सकते हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है फिजिकल अटैक से ही उन्हें कमजोर करेगा। लेकिन जैसे ही हमला करता है स्लाइम्स बड़े ही आसानी से बचकर उल्टा उसे ही पीट देते हैं। शायद केल्विन ने स्लाइम्स को ज्यादा ही हल्के में ले लिया था, तो केल्विन थोड़ा दिमाग लगाता है और अपने स्पीड के साथ वापस हमला करता है और इस बार सक्सेसफुली उसका एक स्ट्राइक स्लाइम को हिट कर चुका था, जिस वजह से स्लाइम थोड़ा कमजोर हो चुका था। मेलफिना बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसे अपना हाथ आगे बढ़ाना होगा। जैसे ही केल्विन अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसे उसके बॉडी से कुछ बाहर निकलता हुआ महसूस होता है। मेलफिना उसे समझाती है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के समय मास्टर के एमपी का आधा यूज होता है। खैर हम देखते हैं कि स्लाइम के साथ केल्विन का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है और केल्विन स्लाइम के फीलिंग्स को महसूस कर पा रहा था। तभी मेलफिना उसे बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद मास्टर को अपने सर्वेंट का नया नाम रखना पड़ता है, जो सुन केल्विन थोड़ा सोचकर अपने पहले साथी का नाम क्लोथो रख देता है। अब केल्विन क्लोथो का नाम लेकर उसे समन करता है। हम देखते हैं कि अब क्लोथो की मुंह और आंख भी आ गई थी। केल्विन सोच ही रहा था कि वो अब क्लोथो के साथ अपना क्वेस्ट कंप्लीट कर लेगा कि तभी मेलफिना उसे कहती है कि क्या वो क्लोथो को अपने ही स्पीशीज के साथ लड़वाने की सोच रहा है। तब तो केल्विन एक मॉन्स्टर हुए, लेकिन क्लोथो को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि स्लाइम्स कमजोर स्लाइम्स को भी खा लेते हैं। इसके बाद हमें इनकी फाइट दिखाई जाती है। हम देखते हैं केल्विन ने एक स्लाइम को नॉर्मल मैजिक से फिनिश कर दिया था, वही क्लोथो दूसरे को घुमा घुमा कर मार देता है, जो देख केल्विन थोड़ा हैरान था कि पहले तो क्लोथो इतना ताकतवर नहीं था। मेलफिना बताती है एस रैंक के समनिंग के बाद सर्वेंट में एक्स्ट्रा 100 पॉइंट्स ऐड हो जाता है। केल्विन क्लोथो के स्टेट्स देख काफी हैरान था। उसे पता चल गया था कि नेशंस को समनर की जरूरत क्यों है। मेलफिना बताती है कि सिर्फ एस रैंक के समनिंग के साथ ही 100 पॉइंट ऐड होता है। नॉर्मली बी या सी रैंक के समनिंग के बाद सिर्फ 10 to 20 पॉइंट्स ही ऐड होता है। इसके बाद हम देखते हैं केल्विन गिल्ड से अपने आज के क्वेस्ट का पेमेंट लेकर कोई रहने की जगह खोजने के लिए जा रहा था। जिस रिसेप्शनिस्ट से वो गिल्ड में मिला था उसका नाम एंज होता है। उसने ही केल्विन को ठहरने की एक जगह रिकमेंड किया था। केल्विन वही जा रहा है। रास्ते में चलते चलते वो देखता है कि एक गली में स्लेव्स की खरीदारी हो रही थी। स्लेव्स को देखकर केल्विन भी सोच रहा था कि उसे भी पार्टी मेंबर्स की जरूरत तो है कि तभी उसकी नजर एक हाफ एल्फ के ऊपर जाती है। वो तो उसे देखता ही रह जाता है। खैर हम देखते हैं केल्विन उस होटल के सामने पहुंच चुका था जिसे एंज ने रिकमेंड किया था। वहाँ एक एलिगेंट लेडी क्लेयर उसका वेलकम करती है। केल्विन अपना इंट्रोडक्शन देकर उनसे एक रूम मांगता है। केल्विन ने सुना था कि यहाँ का खाना बड़ा फेमस है। क्लेयर हंसते हुए बताती है कि अभी वो डिनर रेडी कर ही रही है, वो उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाएगी। कमरे में आके केल्विन सोच ही रहा था कि यहाँ कोई बाथटब नहीं है क्या। हमें पता चलता है कि इस दुनिया में सिर्फ रॉयल पैलेसेस में ही बाथटब होती है। कॉमनर्स को टॉवल से ही अपने आप को साफ करना पड़ता है या फिर नदी में नहाना पड़ता है। केल्विन कहता है कि एक जापानीज बंदा बाथटब के बिना रह नहीं पाएगा। वो कहता है कि उसे एक ऐसा घर चाहिए जहाँ बाथटब मौजूद हो। तभी उसे याद आती है कि इस दुनिया में आने के बाद उसने तो कुछ खाया ही नहीं। केल्विन एक्साइटेड होकर कहता है तो अब टाइम है इस वर्ल्ड के फर्स्ट खाने को ट्राई करने का। जो सुन मेलफिना भी कहने लगती है कि उसे भी जल्द से जल्द इस वर्ल्ड की डिशेस को ट्राई करना है। वो केल्विन को स्ट्रॉन्ग बनने को कहती है ताकि वो उसे जल्द से जल्द समन कर पाए। हम देखते हैं यहाँ केल्विन इस वर्ल्ड का पहला फूड ट्राई करता है। इसके बाद केल्विन कुछ दिनों तक क्लोथो के साथ मिलकर ट्रेनिंग करके लेवल अप करने के लिए गिल्ड से मिले क्वेस्ट को कंप्लीट करता रहा। केल्विन के डबल ग्रोथ रेट, डबल स्किल पॉइंट्स और एक्सपीरियंस शेयरिंग स्किल्स की एडवांटेज से ये दोनों काफी जल्दी लेवल अप कर पाते हैं। हमें पता चलता है कि केल्विन ने अपने स्किल्स में डी रैंक की कंसीलमेंट स्किल भी जोड़ ली थी, जिसकी वजह से कोई भी लोअर रैंक का अप्रेजल यूजर केल्विन का स्टेटस देख नहीं पाएगा। क्लोथो भी अब लेवल अप करके लेवल 1 से 2 का हो गया है, जिसकी वजह से उसे एफ रैंक की अब्जॉर्ब स्किल भी मिल गई थी। इतने सारे मिशंस को कंप्लीट करने की वजह से केल्विन अब प्रमोट होके ई रैंक का एडवेंचरर बन चुका है। केल्विन जब बिना पार्टी के अकेला ही हाई रैंक के क्वेस्ट ले रहा था तब रिसेप्शनिस्ट एंज को उसकी चिंता हो रही थी। जो सुन केल्विन सोचता है कि अगर वो किसी पार्टी में होता तो उसके समना होने का राज सामने आ जाता, और वैसे भी उसे किसी पार्टी की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास पहले से ही क्लोथो जैसा स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। लेकिन दूसरे एडवेंचरर्स इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे कि आखिर कल का आया बंदा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है।
एंज केल्विन से पूछती है कि क्या वो कहीं का कोर्ट मेज रह चुका है, क्योंकि शुरुआत से ही वो बहुत ही ताकतवर है। खैर वो केल्विन को संभल के रहने को कहती है, क्योंकि उसे पता है कि अब से केल्विन डी रैंक के क्वेस्ट भी लेने वाला है। एंज केल्विन को उसके हथियार को भी चेंज कर लेने को कहती है, क्योंकि केल्विन एक हफ्ते से इस वुडन रॉड को ही इस्तेमाल कर रहा है। केल्विन कहता है कि वो एक नया हथियार जरूर ले लेगा, पर क्या उसे अभी कोई डी रैंक का क्वेस्ट मिल सकता है? इतना सुनते ही पीले बाल वाला एक बंदा बीच में बोल पड़ता है कि अगर तुम्हें डी रैंक का ही क्वेस्ट चाहिए तो तुम ब्लैक गोस्ट नाइट वाला क्वेस्ट ले सकते हो। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम कैशल है, जो कि अपने आप को डी रैंक का एडवेंचरर बता के केल्विन से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। और ये सब देख गिल्ड में बैठे कुछ एडवेंचरर्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं, जो कि बात कर रहे थे कि कैशल एक झूठा है, वो तो असल में भी रैंक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे नए एडवेंचरर्स को कुचलना पसंद है। हमें पता चलता है कि कैशल से ज्यादा ताकतवर इस गिल्ड में और कोई भी नहीं है। ये लोग ये सब केल्विन को बता के उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन तभी कैशल उनकी तरफ तिरछी नजर से देखता है, जिसके बाद माहौल थोड़ा शांत हो गया था। कैशल केल्विन को बताता है कि वो अपने पार्टी के साथ ब्लैक गोस्ट नाइट को हराने जाने वाला है। वो केल्विन को इनवाइट करता है उनके साथ चलने के लिए, जो सुनते ही एंज केल्विन को रोकने के लिए बीच में बोल पड़ती है कि भले ही ये डी रैंक क्वेस्ट है, मगर ब्लैक गोस्ट नाइट को बहुत ही ज्यादा ताकतवर माना गया है और केल्विन तो अभी अभी ही ई रैंक में प्रमोट हुआ है। उसके लिए ब्लैक गोस्ट नाइट से लड़ना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जो सुन कैशल हंसते हुए कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम तो वहां रहेंगे, लेकिन केल्विन भी कैशल के ऑफर को ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि उसके जैसा कमजोर उन लोगों की कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसी बीच केल्विन ने अपने अप्रेजल से उसके स्टेटस को भी देख लिया था। कैशल के स्टैट्स लगभग क्लोथों के ही बराबर थे, लेकिन उसके टाइटल में मर्डर लिखा हुआ था। केल्विन को पता था कि कैशल उसे आसानी से जाने नहीं देगा, तो वो कुछ सोचकर कैशल को चैलेंज कर देता है कि कौन पहले ब्लैक गोस्ट नाइट को हरा पाता है। जो सुन कैशल केल्विन से कहता है कि वो चाहे जितना भी ताकतवर हो, लेकिन अकेले ब्लैक गोस्ट नाइट को हरा नहीं पाएगा। कैशल बताता है कि वो तो अपने प्लान के हिसाब से अपनी पार्टी के साथ ही जाने वाला है, क्या उसे चलेगा? केल्विन को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो कैशल भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करके वहां से चला जाता है। सब कुछ केल्विन के प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। वो बस कैशल के पार्टी को लेकर थोड़ा क्यूरियस था कि वो लोग कितना ताकतवर हो सकते हैं। इधर कैशल को हम एक सुनसान गली में देखते हैं, जहां उसके साथी उसका इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक बंदे के पास सी रैंक का अप्रेजल स्किल है, लेकिन फिर भी वो केल्विन के स्टेटस को नहीं देख पाया था। जो सुन कैशल को अंदाजा तो हो गया था कि केल्विन उनसे कुछ छुपा रहा है। उसका दूसरा साथी राज, जो कि जायंट जैसा है, वो तो केल्विन को कुचल देना चाहता था। कैशल उसे शांत करते हुए बोलता है कि उसने उन्हें बस एक फ्रेंडली चैलेंज दिया है, अब सीनियर होने के नाते उन्हें उसे कुछ तो दिखाना पड़ेगा। इसके थोड़ी देर बाद ये तीनों ब्लैक गोस्ट नाइट के डंजन में पहुंच जाते हैं, जहां ग्राउंड पर कई अनडेड मॉन्स्टर्स पहले से ही मरे पड़े थे। अचानक केल्विन उनके सामने आता है। उसके हथियार को देख ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि केल्विन शायद एक ग्रीन मेज है, जो कि इनके लिए आसान अपोनेंट होगा। तभी केल्विन बोलता है कि शायद ब्लैक गोस्ट नाइट इस दरवाजे के पीछे होगा। कैशल कहता है अगर तुम्हें कंपटीशन जीतना था तो तुम हमारा इंतजार नहीं करते। राज कहता है तो क्या तुम उसे अकेले हरा नहीं सकते, हमारी मदद चाहिए। जिसपे केल्विन कहता है अरे नहीं बेवकूफ, मैं यहाँ पर इसीलिए इंतजार कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग मेरे बीच में जरूर आओगे। और एक ईवल स्माइल के साथ बोलता है वो मैं ही हूँ ना, जिसके पीछे तुम लोग पड़े हो, मैं तुम्हारी यही धुलाई करूंगा। इतना सुनते ही ये तीनों बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और ये तीनों समझ जाते हैं कि केल्विन उनके बारे में पहले से ही सब कुछ जानता था। कैशल को समझ नहीं आ रहा था कि अगर केल्विन को पहले से ही सब कुछ पता था तो वो अकेले क्यों आया है? क्या वो एक बाउंटी हंटर है जिसे गिल्ड ने हायर किया है? इसका मतलब इन लोगों के ऊपर बाउंटी भी लगी हुई है। राज गुस्से में केल्विन की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वो केल्विन के दलदल वाले ट्रैप में फंस जाता है। केल्विन उनके ऊपर वाइन स्लैश से हमला करता है, जिसके कुछ टुकड़े सीधा गिमुल के सामान के पास गिरते हैं, जिससे उसकी इतनी फट जाती है कि वो यहाँ से भागने लगता है। और तभी केल्विन उसके सामने क्लोथो को समन कर देता है और हम देखते हैं क्लोथो अब तक इवॉल्व होकर बड़ा ही खतरनाक बन चुका था। कुछ दिनों पहले मिशन के वक्त क्लोथो में कुछ चेंजेस हो रहे थे। वो अचानक ही इवॉल्व होकर एक स्लाइम ग्लटनी बन गया था, जो कि एक किंगडम को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। क्लोथो गिमुल को भगा भगा कर मारता है। राज एक मुक्का मारकर दलदल से बाहर निकल गया था, लेकिन फिर क्लोथो उसे अपने टेंटेकल से जकड़ लेता है। दूसरी तरफ कैशल केल्विन को मारने आगे बढ़ता है, पर केल्विन उसे ही पीट देता है। इसके बाद केल्विन इन तीनों को रस्सी से बांधकर ब्लैक गोस्ट नाइट से लड़ने जाता है, जो कि दरवाजे के पीछे स्वॉर्ड लेकर खड़ा था। केल्विन अपने अप्रेजल से देख चुका था कि ब्लैक गोस्ट नाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। केल्विन को देखते ही नाइट कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए बच्चे? केल्विन यहाँ आया तो था लड़ने, पर वो नाइट के स्टैट्स को देख उसे अपनी पार्टी में लेने की सोचता है। इसीलिए वो नाइट से सीधा पूछ लेता है कि क्या वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे। जो सुनते ही नाइट इतना खुश हो जाता है कि वो केल्विन को अपने पास
पास बैठाकर बताता है कि इससे पहले जितने भी लोगों ने उसे देखा था या तो डायरेक्ट लड़ने आते या भाग जाते थे, केल्विन पहला ऐसा बंदा है जो उसके साथ बात कर रहा है। नाइट अपने बारे में बताने लगता है कि उसे मॉन्स्टर बने कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। वो पहले नाइट कैप्टन के तौर पर अपने देश का हिफाजत किया करता था, लेकिन अब वो मॉन्स्टर कैसे बन गया ये बात उसे खुद भी पता नहीं। शायद इस दुनिया में उसका कोई काम अभी भी अधूरा है। ब्लैक गोस्ट नाइट बात करते हुए उस दादाजी जैसे लग रहे थे जिन्हें बात करना बहुत पसंद होता है, लेकिन केल्विन यहाँ कोई यारी दोस्ती की बातें करने नहीं आया है। वो नाइट से पूछता है कि क्या वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे। नाइट का पुराना राजा अभी नहीं रहा, उसे भी किसी नए किंग की तलाश है, मगर केल्विन को पहले अपने आप को काबिल साबित करना होगा। अब इसके बाद इनके बीच लड़ाई शुरू होती है। हम देखते हैं नाइट अकेला ही क्लोथो और केल्विन पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास माइंड आई की एडवांटेज है। नाइट अपनी स्वॉर्ड से केल्विन के ऊपर एक पावरफुल स्ट्राइक करता है, जिसे केल्विन मुश्किल से डॉज कर पाता है। और जब नाइट क्लोथो के साथ लड़ाई में बिजी था, तभी केल्विन मौका देखते ही नाइट के ऊपर अपना एयर प्रेशर स्पेल कास्ट कर देता है, जिसकी वजह से नाइट हिल नहीं पा रहा था। पर नाइट हार मानने वालों में से नहीं था। अचानक उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है। हमें नाइट के किंग का किंगडम दिखाया जाता है, जहां नाइट अपने किंग के लिए सर्व किया करता था। लेकिन एक दिन वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से जिल्डोरा नाम का एक एल्व मैसेंजर किंग से उनके किंगडम को लिजिया एम्पायर के अंडर करके होली एम्पायर ऑफ डिरामीज को तबाह कर देने को कहता है, लेकिन किंग उसकी बात को मानने से साफ साफ मना कर देते हैं। जवाब सुन एल्व कहता है कि इस फैसले की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसके कुछ वक्त बाद पूरे देश में एक महामारी फैलने लगती है, जिसके चपेटे में किंग से लेकर हर कोई आने लगा था। नाइट की वाइफ अपने आखिरी समय में ये कहकर चली गई कि उसे उनकी बेटी को संभालना है। नाइट ने पूरी कोशिश की थी कि वो अपनी बेटी को तो बचा सके, लेकिन उसका घोड़ा भी इसमें मारा गया। फिर भी नाइट रुका नहीं। प्रेजेंट में हम देखते हैं नाइट केल्विन के एयर प्रेशर स्पेल को तोड़ चुका था और वो अब और भी एग्रेसिव लग रहा था। उसे याद आ गया था कि वो अभी तक जिंदा क्यों है। वो केल्विन के ऊपर हमला करते हुए पूछता है कि क्या वो उसका बदला लेने में मदद करेगा। केल्विन किसी तरह उसे एयर प्रेशर से रोकता है और उसी मौके पर क्लोथो अपना एक खतरनाक हमला करता है, जिससे ब्लैक गोस्ट नाइट हार जाता है। अब सीधा सीन अगले दिन में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं केल्विन ब्लैक गोस्ट नाइट के आर्मर का एक फ्रैगमेंट लेकर गिल्ड पहुंच चुका था, जिससे साबित होता है कि केल्विन ने अकेले ही ब्लैक गोस्ट नाइट को हराया है। साथ ही केल्विन ने कैशल और उसके पार्टी मेंबर्स को गिल्ड के हवाले कर दिया था, जिसकी वजह से सारे एडवेंचरर्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और केल्विन को कंग्रेचुलेट करते हैं। थोड़ी देर बाद इंच केल्विन को बताती है कि इस खतरनाक क्वेस्ट को कंप्लीट करने की खुशी में गिल्ड मास्टर खुद उससे मिलकर उसे स्पेशल रैंक इंक्रीज देना चाहते हैं। ऑरेंज उसकी फिक्र भी कर रही थी, इसीलिए केल्विन उसे थैंक्स कहता है और बताता है ब्लैक गोस्ट नाइट सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इसके बाद केल्विन जब गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए जा रहा था, तभी नाइट उसके सर से निकल के बोलता है, मास्टर ये लड़की आपके हारेम के लिए परफेक्ट रहेगी। जो देख हम समझ सकते हैं केल्विन नाइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। तभी मेल्फिना बोलती है कि केल्विन उसका फियांसे है, वो ऐसा क्यों करेगा। और इस पर वो दोनों बहस करने लगते हैं, तो केल्विन उन्हें उसके सर के अंदर बात करने से मना करता है। इन्हीं सब बातों के बीच केल्विन देखता है कि उसके सामने एक ओल्ड जेंटलमैन खड़े थे। केल्विन को देखते ही वो कहते हैं कि आज का दिन परफेक्ट है एक नए एडवेंचर शुरू करने के लिए, है ना। जिस पर केल्विन कहता है कि बिल्कुल, इसीलिए वो आज एक और एडवेंचर पे जाना पसंद करेगा। पर फिर वो कहते हैं कि हमें कभी कभी रेस्ट भी कर लेना चाहिए। तो केल्विन भी जवाब में कहता है कि आपने ही तो अभी कहा गिल्ड मास्टर। हमें पता चलता है कि ये बुढ़ा ही पार्थ एडवेंचरर गिल्ड का हेड है, जिनका नाम लियो होता है। उन्हें पता चल गया था कि सब लोग केल्विन के ही बारे में क्यों बात कर रहे हैं। वो अचानक ही केल्विन को हैरान कर देने वाला सवाल करते हैं कि क्या वो दूसरी दुनिया से आया है, और उस पर अपने अप्रेजर का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो केल्विन भी उनका स्टेटस देखता है कि लियो की अप्रेजिंग स्किल ए रैंक की है। इसका मतलब वो केल्विन के स्टेटस को देख पा रहे थे। वो देख सकते थे कि केल्विन एक सामना है। थोड़ी देर बाद हम इन दोनों को चाय के टेबल पर देखते हैं। लियो केल्विन को बताता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है एंज ने उसे सब कुछ बता दिया है। पर यहाँ केल्विन अपने आप को कोस रहा होता है कि उसे और भी केयरफुल रहना चाहिए था। तभी नाइट, जिसका नाम जेराद है, केल्विन से कहता है कि वो हमेशा अपने स्टेटस को छुपा नहीं सकेगा। उसे ऐसे दोस्त बना लेने चाहिए जिनके साथ वो अपने सीक्रेट शेयर कर सके। मेल्फिना और क्लोथो भी उसे बताते हैं कि वो लोग हर सिचुएशन में उसके साथ रहेंगे। तो केल्विन भी कैजुअली कहता है कि उन्होंने उसे पकड़ ही लिया। वैसे भी ए रैंक के सामना के सामने छुपा नहीं जा सकता, लेकिन वो इन आंखों के साथ कैशल को पकड़ क्यों नहीं सके। लियो जवाब देते हैं कि कैशल एक फॉरेन नोबल फैमिली से था, इसीलिए वो डायरेक्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। उन्हें पक्का सबूत की जरूरत थी। केल्विन चाय की चुस्की लेते हुए कहता है कि वो मुद्दे पर क्यों नहीं आते। जो सुन लियो कहते हैं कि वो उससे कोई दुश्मनी नहीं करना चाहते, बल्कि वो तो उससे दोस्ती करना चाहते हैं, और बताते हैं कि वो पहले भी दूसरी दुनिया से आए लोगों से मिल चुके हैं, जो कि होली एम्पायर ऑफ डिरामीज के हीरोज थे। जो सुन केल्विन तो
तो हैरान था। तभी मेल्फिना बताती है कि उसने ही उन हीरोज को रीइंकार्नेट किया था। लियो बताते हैं डेरामिस के पुजारिन को गॉडेस से पता चला था कि डीमन किंग वापस लौट रहे हैं, इसी कारण उन्होंने हीरोज को समन किया था। शायद डीमन किंग की वापसी करीब आने की वजह से अभी मॉन्स्टर्स इतना ताकतवर होते जा रहे हैं। ब्लैक गोस्ट नाइट भी इसी कारण ताकतवर बन गया था। अगर डीमन किंग वाकई लौट आते हैं तो हीरोज भी पूरे कॉन्टिनेंट को बचा नहीं पाएंगे। लियो चाहता है कि हीरोज पूरी तरह डीमन किंग को हराने में ही ध्यान दे और केल्विन उन सबको मॉन्स्टर से बचाए। वो इसके लिए उसे पे भी करेंगे। लियो अपने पावर से उसके एडवेंचरर रैंक को भी इंक्रीज कर सकता है। अगर केल्विन उनकी मदद करता है तो लियो उसकी आजादी का भी वादा कर सकता है। मतलब लियो केल्विन की काबिलियत को देखते हुए उसे टॉप में पहुंचने में हर तरह से मदद करेगा। सब कुछ केल्विन के ही फेवर में था, इसीलिए वो लियो के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। तो लियो भी उसे सीधा भी रैंक में प्रमोट कर देते हैं और ये बात पूरे शहर में फैल चुकी थी। क्लेयर को जब इसके बारे में पता चलता है वो तो केल्विन के लिए बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को इतनी जल्दी भी रैंक में प्रमोट होते नहीं सुना था। केल्विन के प्रमोशन की खुशी में वो आज उसके लिए बहुत ही बढ़िया डिशेस बनाएगी, जो सुन केल्विन को तो अभी से भूख लगने लगती है। तो केल्विन कुछ खाना लेकर रूम में चला आता है। खाना खाते वक्त मेल्फिना उसे उन हीरोज के बारे में बताती है कि जब होली एम्पायर ऑफ डीरामिस के पुजारिन ने समनिंग रिचुअल किया था तब उसने ही कुछ गुड लुकिंग लड़के और लड़कियों को रीइंकार्नेट किया था और अब तक तो उन्होंने अच्छे खासे लेवल भी अचीव कर लिया होगा। पर वो केल्विन को डीमन किंग से दूर ही रहने को कहती है, क्योंकि वो डीमन किंग से तंग आ चुकी है। अचानक केल्विन को वो पल याद आ रहे थे जब वो जेराद के साथ लड़ाई में हार नहीं पाला था। तो केल्विन कुछ सोचकर अपने पैसे लेकर एक स्लेव खरीदने के लिए निकल जाता है। जाते जाते वो क्लेयर को एक्स्ट्रा खाना बनाने की बात कह जाता है। स्लेव की बात सुन जेराद कहता है तो लड़की का चक्कर है, अब अकेले रहा नहीं जाता। केल्विन उसे क्लियर करता है कि वो कोई गलत इंटेंशन लेकर नहीं जा रहा है, उसे तो एक ऐसे स्लेव की जरूरत है जिसे वो ट्रेन करके अपनी पार्टी में शामिल कर सके, ताकि वो उसके साथ लड़ाई वाले सिचुएशन में दोबारा न फंसे। वैसे स्लेव्स मास्टर की इजाजत के बिना अपने स्किल पॉइंट्स का यूज नहीं कर सकते, तो उसे कोई ऐसा स्लेव चाहिए जिसे अभी तक किसी ने छुआ ना हो। थोड़ी देर बाद केल्विन उस गली में पहुंच चुका था, पर वहाँ एक पर्सन के ऊपर आग लग गई थी। इस बंदे के ऊपर आग उस स्लेव को टच करने से लगी थी जिसे केल्विन ने पिछली बार देखा था। हमें पता चलता है कि ये स्लेव एक हाफ एल्फ और हाफ ह्यूमन है, पर इसके ऊपर एक पावरफुल कर्ज लगा हुआ है जिसकी वजह से कोई भी उसे छू नहीं पाता। केल्विन अपने अप्रेजर से देखता है कि ये एल्फ वैसा ही है जैसा केल्विन को चाहिए था, पर उसके ऊपर फायर ड्रैगन किंग का कर्ज था जिसे तोड़ने के लिए व्हाइट मैजिक के सेक्रेड ब्लेस स्पेल की जरूरत थी, जो केल्विन के पास नहीं था। एल्फ उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती है, पर केल्विन के पास यहाँ से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शाम के वक्त स्लेव ट्रेडर उस एल्फ को डांट रहा था, तभी केल्विन वहाँ पहुँचता है और पैसे देकर उस एल्फ को खरीद लेता है। स्लेव ट्रेडर तो हैरान ही हो गया था, उस एल्फ को तो यकीन नहीं हो रहा था। आज वो पहली बार आजाद महसूस कर रही थी। हमें पता चलता है इस एल्फ का नाम एफिल है, जिसे बचपन में ही बेच दिया गया था। उसे ये भी नहीं पता कि उसके ऊपर कर्स कैसे लगा था। वो केल्विन को अपने आप को छूने भी नहीं देती, क्योंकि वो और किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। पर केल्विन उसे उसके ऊपर भरोसा करने को कहता है। केल्विन सेक्रेड ब्लेस स्पेल से एफिल के कर्ज को तोड़ देता है। एफिल तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। केल्विन एफिल से कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कैसे हालातों से गुजरी है, पर आज से उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने साथ इतना सब अच्छा होते देख एफिल तो केल्विन के हाथ पर सिर रख के रो ही देती है। हमें पता चलता है केल्विन ने सेक्रेड ब्लेस स्पेल पाने के लिए अपने बचे कुछ पॉइंट्स का भी यूज कर लिया था। थोड़ी देर बाद दोनों होटल पहुंच चुके थे। केल्विन एफिल को क्लेयर से मिलवाता है। वो क्लेयर से एफिल के लिए डिनर के बाद कुछ कपड़े देने की बात कहता है, पर क्लेयर किसी प्यारी लड़की को ऐसे ही खाने नहीं दे सकती थी। उन्हें उसे पहले तैयार करना होगा, इसीलिए वो एफिल को अभी उठा ले जाती है। एफिल को तैयार करने में क्लेयर को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था और केल्विन से तो यहाँ इंतजार करा ही नहीं जा रहा था। पर जब क्लेयर एफिल को तैयार करके लाती है, केल्विन तो उसे देखता ही रह जाता है। पर एफिल को लग रहा था कि वो शायद अच्छी नहीं लग रही, पर फिर केल्विन कहता है कि वो बहुत ही सुंदर लग रही है, जो सुन एफिल तो शर्मा ही जाती है। अब डिनर करने के बाद केल्विन एफिल को उसके सामना होने की बात बता देता है और अपने सभी साथियों के साथ उसकी मुलाकात करवाता है। फिर केल्विन अपनी डबल ग्रोथ रेट और डबल स्किल पॉइंट्स दोनों स्किल एफिल को भी दे देता है और बाकी पॉइंट्स को एफिल के भरोसे छोड़ देता है कि वो कौन सी स्किल्स चुनना चाहती है। सब कुछ तो सही रहा, पर एक दिक्कत थी, होटल में एक एक्स्ट्रा रूम या बेड नहीं था, इसीलिए दोनों को एक ही साथ सोना पड़ता है।
अब इस बात को 1 महीना हो चुके हैं। इन दौरान एफिल ने सभी के साथ मिशंस में ट्रेनिंग करके काफी अच्छी तीरंदाज बन चुकी है। उसने अपने स्किल पॉइंट्स को आर्चरी और दूर तक देखने वाले स्किल में लगा दिए। हमें पता चलता है लेवल अप करने के साथ ही केल्विन ने ब्लैकस्मिथ और एफिल ने सिलाई का स्किल भी अचीव कर ली थी, जिसकी मदद से ही उसने अपने इस मेड आउटफिट को बार बार सिला था और एनहांस किया था ताकि बैटल में यूज करने के लिए कंफर्टेबल हो। गिल्ड में एंज ने बताती है इस ईवल सेज ट्री के मिशन को कंप्लीट करने के साथ ही उन्होंने एक रो में 9 मिशंस को कंप्लीट कर लिया है। अब एक और मिशन कंप्लीट करते ही दोनों रैंक अप एग्जाम दे सकेंगे। जो सुन एफिल केल्विन से कहती है कि मास्टर आप जल्द ही रैंक ए पर पहुंच जाओगे। केल्विन भी कहता है कि जल्द ही तुम भी रैंक सी से रैंक बी पर पहुंच जाओगी। लेकिन इन दोनों को ही उस आदमी के लिए बुरा लग रहा था जिसने पिछली बार एफिल की रैंक सी की एग्जाम ली थी। तभी एंज इन सब बातों को छोड़ एफिल को बताती है कि अभी अभी पास ही में एक अच्छी सी स्वीट्स की शॉप खुली है, क्या वो जाना चाहेगी। जो सुन एफिल तो जाने के लिए मान जाती है, पर वो चाहती थी कि केल्विन भी उनके साथ चले। और जिस तरह से एफिल केल्विन से पूछ रही थी, हमारा हीरो उसे मना नहीं कर पाता और वो कल उनके साथ चलने के लिए मान जाता है। और इन सब बातों से हटके एंज को ख्याल ही नहीं है कि उसे यहाँ किस काम के लिए रखा गया है। अगले दिन केल्विन फाउंटेन के पास दोनों का इंतजार कर रहा था। केल्विन बताता है कि आज मेल्फिना उसके साथ नहीं है, वो आज सुबह ही सर्वेंट नेटवर्क छोड़कर डिवाइन ऑरेकल देने चली गई, वरना आज सिचुएशन हैंडल करना उसके लिए मुश्किल हो जाता। इसी बीच एंज वहाँ पहुंच चुकी थी। वो आते ही एफिल को ढूंढने लगती है। केल्विन उसे बताता है कि एफिल ने उससे कहा था कि उसे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए उसने केल्विन को पहले ही आने को कह दिया था। दोनों बात कर ही रहे थे कि एफिल भी वहाँ पहुंच जाती है। वो पूरी तरह एंजल बनकर आई थी। केल्विन तो एफिल को देखता ही रह जाता है। केल्विन एफिल की तारीफ करता है, जो सुन एफिल तो शर्मा ही जाती है। थोड़ी देर बाद तीनों वही स्वीट शॉप में पहुंच चुके थे। वहाँ एफिल केल्विन को अपने हाथों से खिलाने जा रही थी। जो देख केल्विन कहता है, अरे यहाँ नहीं, हम पब्लिक प्लेस पर है। जो सुनते ही एंज केल्विन को छेड़ते हुए कहने लगती है कि इसका मतलब एफिल तुम्हें हमेशा ही अपने हाथों से खिलाती है। गिल्ड के कुछ एडवेंचरर्स केल्विन को एंज के साथ देख लेते हैं और केल्विन के पास तो पहले से ही एक लड़की थी, इसीलिए इन्हें केल्विन से जलन हो रही थी। और अब एंज भी केल्विन को अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करती है। जो देख आसपास के लोग बातें करने लगते हैं कि देखो देखो, 2 लड़कियां एक लड़के के लिए लड़ रही है। केल्विन का तो अब भूख ही मर गया था। वो कहता है, लड़कियों हम इन्हें घर पे ले जाकर खाएंगे। इतना सुनते ही लोग तो और भी बातें करने लगते हैं कि क्या ये बंदा दोनों लड़कियों को घर पर ले जाएगा। केल्विन इस हालत से परेशान था ही कि तभी एक बंदा बोलता है, एक कॉमनर को पब्लिक प्लेस पर रोमांस नहीं करना चाहिए, और वो लोग इनके टेबल को धक्का मार के गिरा देते हैं। वैसे ये गोल मटोल सा बंदा ट्राइसन देश का 3rd प्रिंस टैबरा है, जो केल्विन को कहता है, मैं तुम्हारे अपराध को माफ कर सकता हूँ अगर तुम उन दोनों लड़कियों को मुझे दे दो तो। जो सुनते ही केल्विन पहले तो प्रिंस के दोनों चमचों को ठिकाने लगाता है। उसके बाद प्रिंस टैबरा को अपने एयर प्रेशर में कैद करके उससे पूछता है कि वो पार्थ आखिर क्यों आया है। पहले तो टैबरा बताने से आनाकानी करता है, पर जब फटका जोरों से पड़ता है तब वो सब बता देता है कि वो पार्थ के एडवेंचरर गिल्ड मास्टर लियो से मिलने आया था, क्योंकि उसने सुना था कि एक पावरफुल एडवेंचरर अभी पार्थ में रह रहा है। उसे उस एडवेंचरर को अपनी पार्टी में शामिल करना था ताकि वो अपने देश में थोड़ा नाम कमा सके, क्योंकि उसका अपने देश में कोई इज्जत ही नहीं है। केल्विन कहता है, वैसे वो एडवेंचरर मैं ही हूँ और मुझे तेरे अंडर काम करने का कोई शौक नहीं है। इतना कहकर केल्विन अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। अब हमें होली एम्पायर ऑफ डीरामीस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की प्रीस्टेस गॉडेस मेल्फिना को पुकार रही थी। गॉडेस मेल्फिना सामने आती है और आते ही प्रीस्टेस से हीरोज के बारे में पूछती है कि वो लोग कैसा कर रहे हैं। प्रीस्टेस एक गोले में मेल्फिना को हीरोज की स्टेटस दिखाती है। जो देख मेल्फिना कहती है कि हीरोज अच्छा कर रहे हैं। पुजारिन मेल्फिना से हीरोज को ऑरेकल देने को कहती है, यानी मार्क दिखाने को कहती है। मेल्फिना बताती है कि उसे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से इविल प्रेजेंस महसूस हो रही है, इसीलिए हीरोज को उस तरफ जाने को कहो, लेकिन उन्हें पार्थ से दूर रहने को कहना। ये सब प्रीस्टेस को पूरा समझ तो नहीं आता, पर वो मान जाती है। मेल्फिना के जाते ही हीरोज आकर प्रीस्टेस से पूछते हैं कि आखिर गॉडेस ने क्या कहा। प्रीस्टेस अजीब सी शक्ल में हिचकिचाते हुए बताती है कि गॉडेस ने उन्हें नया ऑरेकल दिया है। इसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं एफिल और केल्विन एक ही बेड पर सोए हुए थे। एफिल केल्विन से पूछती है कि क्या वो सो गया। केल्विन बताता है कि अभी वो जगा हुआ है, क्या उसे नींद नहीं आ रहा। वो एफिल से माफी मांगता है कि उन दोनों को एक ही बेड पर रहना पड़ रहा है। केल्विन बताता है कि वो लगातार क्लेयर से एक एक्स्ट्रा रूम या बेड मांग रहा है, लेकिन अवेलेबल ना होने के कारण हो ही नहीं पा रहा। अचानक एफिल कहती है कि क्या वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। वो रोना शुरू कर देती है। एफिल कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, हद से ज्यादा। केल्विन एफिल की तरफ प्यार भरी नजरों से देखता है और इन दोनों में कुछ हो ही जाता, पर ना जाने क्यों केल्विन एफिल के गले की चीज को देख रुक जाता है और कहता है कि उसने एफिल से ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी को नहीं देखा। इतना सुनते ही एफिल खुशी के
के मारे केल्विन से पूरा लिपट जाती है। केल्विन सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जी नहीं पाएगा। अगली सुबह मेल्फिना वापस आ चुकी थी। मेल्फिना सभी को हीरोज का स्टेटस दिखाती है, जो देख केल्विन और बाकी सभी थोड़ा डिसअपॉइंट थे, क्योंकि हीरोज को एक साल पहले ही समन किया गया था। केल्विन कहता है वो लोग आखिर इतने दिनों से कर क्या रहे थे, कम से कम 100 लेवल तक तो उन्हें पहुंच ही जाना चाहिए था। मेल्फिना कहती है कि वो भी थोड़ा निराश है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही तुम लोग हीरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। केल्विन ने तो ब्लैकस्मिथ स्किल से अपने स्टाफ को भी अपग्रेड कर लिया है, साथ ही उसने जेराद के आर्मर को भी एनहांस कर दिया था। वैसे एफिल ने अपने स्विंग स्किल से केल्विन के लिए इस चीज को बनाई है। इन सब की बातें चल ही रही थी कि तभी क्लेयर आकर बताती है केल्विन को गिल्ड से बुलावा आया है। हमें पता चलता है डी रैंक के डंजन हर्मिट केव में डीमंस देखा गया है। डीमन सबसे ताकतवर रेसेस में से बिलोंग करते हैं, इसीलिए सबसे कमजोर डीमन भी बी रैंक का होता है। वहाँ गए एडवेंचरर्स अभी तक जिंदा है क्योंकि उस जगह को सील कर दिया गया है और कुछ एडवेंचरर्स को वहाँ एक सीक्रेट डोर भी मिला है। लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं कि खतरा टल चुका है। लियो पूरी तरह श्योर नहीं था कि इस मामले में उसे केल्विन की मदद लेना चाहिए या नहीं, पर क्योंकि डीमन का रैंक अननोन है इसीलिए ये मिशन एस रैंक का भी हो सकता है। केल्विन इस क्वेस्ट को लेने के लिए मान जाता है क्योंकि लियो यहाँ थर्ड प्रिंस टैबरा की बात छेड़ देते हैं, जो कि हाल ही में किसी कॉमनर से पीटे थे। थोड़ी देर बाद केल्विन अपनी पार्टी के साथ उस डंजन के पास पहुंच चुका था। वहाँ उनकी मुलाकात उड से होती है। ये वही बंदा है जिसने एफिल की रैंक सी एग्जाम ली थी। जैसा कि हम देख सकते हैं इस डंजन के आसपास मैजिक बैरियर लगाया गया है, लेकिन बी रैंक के ऊपर के डीमन के लिए ये बैरियर कुछ भी नहीं। खैर उड इन्हें वो सीक्रेट डोर दिखाता है जो उन्हें मिला था। ये लोग डंजन के अंदर जाते हैं लेकिन वहाँ उन्हें दूर दूर तक कोई मॉन्स्टर ही नहीं दिखता। केल्विन को ये अजीब लगता है। काफी टाइम चलने के बाद उन्हें एक दरवाजा मिलता है जिसके पीछे केल्विन दो लाइफ को महसूस कर पा रहा था, लेकिन दोनों ही डीमन थे जिनमें से एक घायल थी। सभी अंदर जाते हैं पर वहाँ चारों तरफ सिर्फ हड्डियों का ढेर था और उनके बीच में एक डीमन लड़की को बांध कर रखा गया था। तभी एक डीमन हड्डियों के अंदर से बाहर निकलता है जो अपना नाम आर्चडेमन विक्टर बताता है और कहता है तुम लोगों का यहाँ स्वागत है। उसे देख केल्विन ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि ये डीमन वाकई बहुत ताकतवर लग रहा है, जो देख जेराद कहता है लो इनकी पागलपंती फिर से शुरू हो गई। एफिल को उसकी बात समझ नहीं आती। खैर केल्विन विक्टर से इस लड़की के बारे में पूछता है। विक्टर दरवाजा बंद कर देता है जिसके साथ इस जगह की माहौल भी बदलने लगती है। जिसके बाद विक्टर बताता है कि ये लड़की असल में डीमन किंग की बेटी है। मेल्फिना बताती है अब तक 3 डीमन किंग रह चुके हैं, शायद से ये लड़की आखिरी डीमन किंग गुस्ताव की बेटी है। पर केल्विन ने तो सुना था गुस्ताव की कोई बेटी ही नहीं है। विक्टर बताता है क्योंकि गुस्ताव के बहुत सारे दुश्मन थे इसलिए इसे टॉप सीक्रेट रखा गया था। वैसे इस जगह के सारे मॉन्स्टर्स को विक्टर नहीं मारा है ताकि किसी को भी यहाँ आने में दिक्कत ना हो, और वो बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि केल्विन जैसा ताकतवर इंसान यहाँ आया है। इसीलिए वो केल्विन को बताता है कि सिर्फ एक इंसान ही इस सील को तोड़ सकते हैं। जो सुन केल्विन कहता है तो तुम चाहते हो हम इस सील को तोड़ दें? जवाब में विक्टर कहता है मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बल्कि मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे अपने आप को खाने दो इतना। कहकर विक्टर हमला कर देता है। जेराद ने सही टाइम पर उसके हमले को रोक तो दिया था लेकिन वो भी उसकी ताकत को संभाल नहीं पाता। इस डीमन के पास एक यूनिक स्किल ग्लटनी है जिस वजह से अगर वो किसी को भी खा लेता है तो उसके सारे पावर्स वो अपने में समा सकता है, जिसका मतलब वो इंसान खाकर इस सील को भी तोड़ सकता है। केल्विन कहता है तो तुम उसे नया डीमन किंग बनाना चाहते हो। केल्विन उसके ऊपर एयर प्रेशर से हमला करता है पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये डीमन वाकई एस रैंक का है। विक्टर बताता है कि वो किंग गुस्ताव की बेटी का सेवक था, अगर वह चाहता तो उसे खाकर नया डीमन किंग बन सकता था। केल्विन विक्टर की ताकत देख अपना आपा खोने लगता है। वो कहता है तुम इतने ताकतवर हो कि मैं अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहा। ये केल्विन की बहुत ही बुरी आदत है कि वो अपने से ताकतवर दुश्मन को देखकर एक्साइटमेंट में अपना आपा खोने लगता है। तो विक्टर कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए इस खेल को और भी मजेदार बना देता हूँ, और वो अपने ब्लैक मैजिक से आसपास के हड्डियों को अनडेड मॉन्स्टर्स बना देता है जो सीधा इनके ऊपर हमला कर रहे थे। लेकिन उनके लिए केल्विन का मामूली सा वाइन स्लैश ही काफी था और बाकियों को जेराद संभाल लेता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि इनकी गिनती कम ही नहीं हो रही थी। केल्विन और बाकियों को ऐसे प्रोफेशनली लड़ते देखकर विक्टर भी इम्प्रेस होता है, पर केल्विन का वो इविल स्माइल विक्टर को अब चुभ रहा था। इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे से उस मुस्कान को मिटा दूंगा। विक्टर फर्श पर एक मुक्का दे मारता है जिसकी वजह से चारों तरफ मलबे का कोहरा छा गया था। किसी को भी अब विक्टर दिखाई ही नहीं दे रहा था। अचानक विक्टर जमीन से निकलकर जेराद पर हमला कर देता है, पर जेराद उसके हमले को सेंस करके डॉज कर लेता
लेता है और इसी दौरान विक्टर ने अपने पूंछ से केल्विन पर भी हमला कर देता है। क्योंकि विक्टर जेराड से ज्यादा ताकतवर था इसलिए वो जेराड पर भारी पड़ रहा था। साथ ही वो अपने हाथ से केल्विन के ऊपर भी हमला कर देता है, जिससे बचते हुए केल्विन लगभग विक्टर के मुंह में आने ही वाला था कि एन वक्त पर क्लोथो विक्टर के हाथ को जकड़ के उसके पावर्स अब्सॉर्ब करने लगता है। उसी दौरान केल्विन अपनी मैजिक से विक्टर के हाथ को एक जगह रोक देता है, पर उसे ज्यादा टाइम तक रोका नहीं जा सकता था। इसीलिए केल्विन जेराड के स्वॉर्ड पर अपना मैजिक डाल देता है, जिसकी वजह से जेराड का हमला इस बार काफी खतरनाक होगा। मगर विक्टर मुस्कुरा रहा था क्योंकि केल्विन को पता ही नहीं चला था कि कब विक्टर का हाथ उसके पीछे पहुंच चुका है और विक्टर को लगा कि वो जीत गया है, मगर उसने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था। एफिल जो अभी तक गायब होके अपने हमले की तैयारी कर रही थी, वो अब ब्लेज एरो से अटैक करती है, जिसकी वजह से विक्टर का एक हाथ बेकार हो गया था और दूसरे को जेराड उड़ा देता है। लेकिन विक्टर को इतना घायल करने का मतलब ये नहीं कि वो हार गया। विक्टर बताता है कि केल्विन दूसरा ऐसा है जिसने उसे इतना घायल किया है। इसी के साथ विक्टर अब अपने ट्रू फॉर्म में आने लगता है, जिसे रोकने के लिए केल्विन, एफिल और जेराड एक साथ हमला करते हैं, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्टर अब अपने ट्रू फॉर्म को अवेकन कर चुका था। वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ता है। जेराड इमरजेंसी डिफेंस यूज करके उसको रोकने की कोशिश करता है। तभी मेल्फिना कहती है, जेराड अगर अभी तुम हार गए तो पूरे पार्टी को भारी नुकसान होगा। जेराड कहता है कि एक असली नाइट कभी नहीं हारता। इतना कहकर वो विक्टर को पीछे धकेल देता है, फिर हमला करने आगे बढ़ता है। लेकिन अफसोस विक्टर के सामने वो टिक नहीं पाता। इससे पहले कि विक्टर जेराड को कोई नुकसान पहुंचाता, एफिल उस पर लगातार हमला करने लगती है। अब दोनों मिलकर विक्टर को थोड़ा तो रोक पा रहे थे। उसी वक्त केल्विन क्लोथो को ऊपर से समन करता है और क्लोथो अपने इन्वेंट्री से बहुत सारे कर्स्ड वेपन विक्टर पर फेंकने लगता है, जो कि विक्टर को बहुत ही परेशान कर रहे थे। और तभी सही मौका देख केल्विन, क्लोथो, एफिल तीनों एक साथ विक्टर के ऊपर अपना सबसे ताकतवर हमला करते हैं। विक्टर चाहता तो वो इस हमले से बच सकता था, लेकिन अगर वो सामने से हटता तो हमला सीधा डीमन लॉर्ड के बेटी को लगता। इसीलिए विक्टर इस हमले को पूरी तरह अपने ऊपर ले लेता है। हमले के वजह से इमारत टूटने लगी थी। उनमें से एक बड़ा सा टुकड़ा डीमन किंग के बेटी के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन ऐसी हालत के बावजूद विक्टर उस पत्थर को पकड़ लेता है और डीमन किंग के बेटी पर एक कांच नहीं आने देता। विक्टर अब अधमरा हो चुका था। केल्विन उससे पूछता है कि ऐसा नहीं लगता कि तुम डीमन किंग के बेटी को खाने वाले थे, तो फिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? विक्टर कहता है, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो तुम अपने पूरे ताकत से मुझसे लड़ते ही नहीं। वो बताता है करीब 100 साल पहले डीमन लॉर्ड गुस्ताव के आज्ञा पर उसने अपनी मर्जी से राजकुमारी सैरा की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली थी। अब हमें वो पल दिखाया जाता है जब विक्टर प्रिंसेस सैरा को ट्रेन किया करता था और उनकी देखभाल करता था। डीमंस का लाइफ स्पैन बाकी रेसेस के मुकाबले काफी ज्यादा होता है, लेकिन सैरा अपनी पूरी जिंदगी एक कैसल के अंदर बिताना नहीं चाहती थी। डीमन किंग गुस्ताव अपनी बेटी से ज्यादा मिल भी नहीं पाते थे। वो अपनी बेटी को छुपा के रखते थे ताकि उनके दुश्मन सैरा को कभी उनके खिलाफ इस्तेमाल ना कर पाए। इसीलिए सैरा कभी उस मैंशन से बाहर ही नहीं जा सकी और इसी वजह से ना ही कभी उसके कोई दोस्त बन पाए। फिर एक दिन हीरोज डीमन किंग के कैसल में हमला कर देते हैं। क्योंकि हीरोज इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसीलिए डीमंस हार रहे थे। विक्टर भी डीमन लॉर्ड के लिए लड़ना चाहता था। इससे सम्मान की मौत उसके लिए और क्या ही हो सकती थी, लेकिन किंग गुस्ताव ने उसे प्रिंसेस सैरा की ख्याल रखने का ऑर्डर दिया। वो जानते थे अगर प्रिंसेस सैरा के मौजूदगी के बारे में किसी को पता चला तो सिर्फ हीरोज ही नहीं, डीमंस भी उसके पीछे पड़ जाएंगे। गुस्ताव ने सैरा के ऊपर एक ऐसा सील लगा दी थी जिसे सिर्फ इंसान ही तोड़ सकते थे, इस उम्मीद में कि सैरा अगर किसी हीरो को मिले तो शायद वो सेफ रहेगी। जब किंग गुस्ताव मरे तब सील एक्टिवेट हो गया था। उसके बाद प्रिंसेस सैरा को इस गुप्त जगह में छुपा दिया गया, जिसके बाद विक्टर ने कई सालों तक इंतजार किया हीरोज के मरने का और एक ऐसे युग का जो बहुत ही कमजोर हो, जहां सैरा नई डीमन किंग बनकर राज कर सके। लेकिन अफसोस उसका ये प्लान पूरी तरह फेल हो गया। मरते वक्त विक्टर केल्विन को अपना आखिरी इच्छा बताता है कि हो सके तो क्या केल्विन प्रिंसेस सैरा को अपने पार्टी में शामिल करेगा, क्योंकि वो ताकतवर है और उसके दोस्त उस पर ट्रस्ट करते हैं, भले ही उसके दोस्त मॉन्स्टर्स ही क्यों ना हो। विक्टर ये समझ चुका था कि केल्विन एक सामना है। विक्टर कहता है कि अब तक प्रिंसेस जाग चुकी होगी और हमारी बात सुन रही होगी। तुम जैसे ही उनके सील को तोड़ोगे उनकी आंखें खुल जाएगी। केल्विन विक्टर से पूछता है कि क्या वो उसका सर्वेंट बनना चाहेगा, अगर हाँ तो वो उसे हील कर सकता है। विक्टर जवाब में कहता है कि मैं डीमन लॉर्ड का सेवा करता हूँ
किसी और का नहीं, और वैसे भी मुझे बहुत देर हो चुकी है। विक्टर केल्विन से विनती करता है कि वो सैरा को पूरी दुनिया दिखाए। ये विक्टर के आखिरी शब्द थे। उसके अंत के साथ ही ये जगह पहले जैसी होने लगी थी। अब केल्विन जाकर सैरा के सील को भी तोड़ देता है। अचानक एक ब्रोच अपीयर होता है जो कि ऑटोमेटिक सैरा के ऊपर लग जाती है, जिसके बाद सैरा की आंख खुल गई थी। वो कहती है उसके पापा और विक्टर एकदम बेवकूफ थे, उसने ये सब कभी नहीं चाहा था, वो बस उनके साथ रहना चाहती थी। खैर, इसके बाद ये लोग वहाँ से सही सलामत बाहर निकल आते हैं। हमें पता चलता है उस ब्रोच की वजह से सैरा की हॉर्न्स और विंग्स गायब हो चुकी थी। शायद डीमन किंग ने पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा था। खैर, बाहर केल्विन सबको सैरा के बारे में बताता है कि डीमन ने उसे पोजेस किया हुआ था और उड को सबूत दे दिया था कि उन्होंने डीमन को मार दिया है। यहाँ से निकलने के कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि जेराद अब इवॉल्व हो चुका है। उसके इस नए फॉर्म का नाम एबिसल नाइट है, जो कि एक रेयर वेरिएंट है। ये सभी बात कर ही रहे थे कि तभी केल्विन नोटिस करता है कि सैरा एक जगह चुपचाप बैठी हुई थी। केल्विन जब उसके पास जाता है, सैरा केल्विन से पूछती है कि क्या वो सच में डीमन किंग के बेटी को अपना सर्वेंट बनाकर अपने पार्टी में शामिल करना चाहता है। इससे उसे प्रॉब्लम हो सकती है। केल्विन बताता है उसके पास एस रैंक की कंसीलमेंट स्किल है, तो कोई भी अप्रेजल स्किल से तुम्हारा स्टेटस देख नहीं पाएगा। तो सैरा केल्विन से पूछती है कि वो आखिरी है कौन, उसने विक्टर को भी हरा दिया। केल्विन जवाब देता है कि वो तो बस एक एडवेंचरर है जिसे थोड़ी सी लड़ाई पसंद है। थोड़ी सी बात सुनते ही सब लोग उसकी तरफ हैरान नजरों से देखते हैं, क्योंकि उसमें लड़ाई का बहुत बड़ा कीड़ा है। लेकिन सैरा थोड़ा नर्वस थी, क्योंकि आज तक उसने बाहर की दुनिया देखा ही नहीं था। एफिल और बाकी सब सैरा को हौसला देते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। शहर पहुंचने के बाद सैरा बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी इतने सारे लोग, स्टॉल और सामान एक साथ देखा ही नहीं था। और हम देख सकते हैं ब्रोच की वजह से सैरा का डीमन रूप पूरी तरह से गायब हो चुका है। केल्विन एफिल से कहता है कि वो सभी सैरा को लेकर इन वापस लौट जाए, वो बस गिल्ड में रिपोर्ट करके चला आएगा। हमें पता चलता है केल्विन को अब रैंक में प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो इससे खुश है, क्योंकि लियो ने उससे कहा कि जिस डीमन को ढूंढा गया था, अगर उसका रैंक ए या उससे ज्यादा हुआ तो उसे वो लोग प्रमोशन एग्जाम टेस्ट के तौर पर यूज करेंगे। खैर, केल्विन जैसे ही इन पहुंचता है, उसका स्वागत एक धमाकेदार पार्टी के साथ होता है। केल्विन के प्रमोशन की खुशी में सभी लोगों ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखा है, पर अभी भी सैरा इन सभी में घुल मिल ही नहीं पा रही थी। एफिल और क्लेयर में तो बढ़िया खाना बनाने का कंपटीशन चल रहा था, और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उड असल में क्लेयर का हस्बैंड है। लेकिन माहौल सिर्फ खुशहाल ही नहीं था, सभी लोग जानना चाहते थे कि सैरा के साथ आखिर केल्विन का रिलेशन क्या है, जो जानने के लिए सभी लोग बहुत ही सीरियस थे। आफ्टर ऑल, पार्टी का माहौल पूरा ऐसा ही था। जब सब लोग नशे में धुत थे, अचानक केल्विन की आंख खुलती है, लेकिन उसे आसपास कहीं सैरा दिखाई नहीं दे रही थी। इधर हम सैरा को देखते हैं, जो आसमान की तरफ देखकर विक्टर के साथ बात कर रही थी। विक्टर को वो बताती है कि बाहर की दुनिया बहुत ही बड़ी और खूबसूरत है। सैरा को वो पल याद आ रहे थे जब विक्टर ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे समुद्र में स्विमिंग करना सिखाएगा। सैरा कहती है कि वो आज भी समुद्र देखना चाहती है, वो माउंटेन्स देखेगी, वो बहुत सारे शहरों को एक्सप्लोर करेगी, वो इस लाइफ को खुल के जिएगी जो तुमने और मेरे पिता ने मुझे दी है। केल्विन सैरा की ये सभी बातें छुप के सुन रहा था। अब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि केल्विन ने सैरा के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। वैसे अब केल्विन की ब्लैकस्मिथिंग स्किल और एफिल की स्यूइंग स्किल दोनों ही एस रैंक की हो चुकी है, जिनके इस्तेमाल से दोनों ने काफी अच्छे सामान बनाए हैं, जैसे सैरा के लिए एक खास ड्रेस और विक्टर के आर्मर से बनाया हुआ हथियार। ऐसा सैरा खुद ही चाहती थी ताकि वो विक्टर को हमेशा महसूस कर सके। और जेराद के लिए केल्विन ने एक कमाल का स्वॉर्ड भी बनाया है। सैरा पूछती है, वैसे तुम दोनों ने आखिर अपने लिए क्या बनाया है? केल्विन कहता है, अब ये तो लड़ाई के वक्त ही देखना। जो सुन सैरा अपना गाल फुला लेती है कि ये क्या बात हुई। पर यार, केल्विन को ये सब बनाने में वाकई बहुत दिन लग गए थे, इसीलिए वो अभी सिर्फ आराम करना चाहता था। एफिल केल्विन से पूछती है कि क्या वो उसके लिए कुछ बना सकती है। अचानक केल्विन को जैसे कुछ याद आ गया। वो अजीब बिहेव करता हुआ कहता है कि उसे राइस खाना है। राइस का नाम सुनते ही ये तीनों एक साथ बोल पड़ते हैं, राइस वो क्या होता है? तो केल्विन कहने लगा कि ऐसी दुनिया में होने का क्या ही फायदा जहाँ राइस ही ना हो। मतलब वो राइस खाने के लिए पूरी तरह बेताब हो चुका था। अब इसके कुछ देर बाद ये सभी कहीं जाने के लिए निकल पड़े थे। असल में ये लोग वाटर किंगडम ऑफ तोराज जा रहे हैं, क्योंकि केल्विन को कहीं से पता चला कि तोराज में राइस जैसा कुछ मिल सकता है। लेकिन इस सफर का एक और मकसद था, विक्टर से किया गया वादा निभाना, यानी कि सैरा को दुनिया दिखाना। वैसे पता नहीं क्यों तोराज जाने के लिए केल्विन को गिल्ड मास्टर से परमिशन भी बड़े ही आसानी से मिल गई थी। इसी बीच हमें पता चलता है मेल्फीना एक बार फिर से कहीं चली गई है। ये उसी पार्टी वाली रात की बात है, जब केल्विन ये सोचकर दुखी हो रहा
था कि वो मेल्फीना को समन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी क्लास गॉड है। तो मेल्फीना बताती है इसके सोल्यूशन के लिए वो अपने एक अवतार को यूज कर सकती है जो कि उसका ही एक हिस्सा है। उस अवतार को पोजेस करने के बाद वो अपनी गॉडेस होने की फैक्ट को भी छुपा सकती है। इतना कहकर मेल्फीना केल्विन को बताती है कि उसे वापस से कहीं जाना होगा। असल में यार वो अपने अवतार में कुछ एडजस्टमेंट करने जा रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो केल्विन इस बार उसे समन कर पाएगा। वैसे मेरे अवतार्स बिल्कुल मेरी ही तरह दिखते हैं, तो आप फिर से मेरे प्यार में पड़ सकते हैं। और इसी तरह मेल्फीना वापस वेकेशन पर चली गई। अचानक सेरा केल्विन को बताती है कि उसे महसूस हो रही है कि कुछ लोग छुपकर उनके ऊपर नजर रखे बैठे हुए हैं। बग्गी वाला कहता है कि ऐसी बातें करके मुझे डराओ मत। तभी अचानक कुछ लुटेरे सामने आकर उनके बग्गी को रुकवा देते हैं। हमें पता चलता है कि ये लोग फेमस लुटेरों की गैंग ब्लैक विंड के मेंबर्स हैं, जो कि हाल ही में तोराज में फेमस हुए थे। लेकिन कुछ दिनों पहले ट्राइसन से आया हुआ एक एरंग के एडवेंचरर ने इनके पूरे गैंग को खत्म कर दिया था। लेकिन ना जाने कैसे ये लोग फिर से वापस आ चुके हैं। तभी इस गैंग की लीडर अपने चेलों से कहती है, इन छोकरियों को उठाओ रे, बॉस को ये लोग बहुत पसंद आएंगे। केल्विन उन्हें अप्रेस करके देखता है कि इन नमूनों का रैंक 26 से ज्यादा भी नहीं है, इसीलिए वो सेरा को ही उनके साथ खेलने को कहता है। जो सुन सेरा तो अपनी हथियार ही निकाल लेती है, पर केल्विन उसे हथियार का यूज करने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सिचुएशन बहुत बिगड़े। इसलिए सेरा को अपने ताकत को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। सेरा को देखकर लुटेरे सोचते हैं ये लड़की तो पार्थ से है ना, तो फिर इसका लेवल सी से ज्यादा नहीं होगा। पर जब उनकी धुलाई होने लगती है वो सेरा की ताकत पर यकीन नहीं कर पाते। सेरा ने तो उनके 200 से ज्यादा स्ट्रेंथ रखने वाले पहलवान जैसे बंदे को भी उसकी नानी याद दिला दिया था। आखिर सेरा की लेवल 75 है, ये नमूने उसके सामने कैसे टिक पाएंगे। उनकी लीडर ने तो डर के मारे सरेंडर ही कर दिया, लेकिन अकड़ अभी भी नहीं गई थी। वो कहती है हमारे बॉस का लेवल 70 है, वो तुम सबकी बैंड बजा देंगे। तो केल्विन मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है ऐसा क्या, तो तुम हमें उसके बारे में कुछ और क्यों नहीं बताते। खैर फाइनली ये लोग तोराज पहुंच जाते हैं, पर केल्विन ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस शहर का डिजाइन पुराने जापान जैसा होगा। वैसे सेरा आज पहली बार समुद्र देख रही है। उसे वो पल याद आ रहे थे जब विक्टर ने उससे वादा किया था कि वो उसे स्विमिंग सिखाएगा। तो अब सेरा केल्विन से उसे स्विमिंग सिखाने को कहती है, जो सुनकर केल्विन तो शर्मा ही जाता है। वो कहता है कि वो जरूर सिखाएगा। अगर आज उनके साथ ये नमूने ना होते तो वो अभी समुद्र में जंप कर देता, लेकिन अभी उसे कंट्रोल रखना होगा। केल्विन इन लुटेरों को गिल्ड के हवाले करके फटाफट यहाँ से निकलना चाहता था, पर कोइंसिडेंटली यहाँ की जो गिल्ड मास्टर थी वो लियो की ही दोस्त निकलती है। केल्विन का नाम सुनते ही वो बताती है लियो ने उसे उसके बारे में बहुत कुछ बताया है। जो सुन केल्विन तो फटी में बैठकर उनकी बातें सुनने लगता है कि आखिर उस बुढ़े ने क्या क्या बता दिया होगा। हमें पता चलता है 20 साल पहले लियो और ये मैडम एक ही पार्टी में थे, और उस वक्त लियो एनालाइजर नाम से फेमस था क्योंकि वो हर किसी के स्टेटस पर ताका झाकी करता रहता था। केल्विन जबरदस्ती हंसते हुए कहता है उसने मेरे स्टेटस पर भी ताका झाकी किया था। खैर केल्विन उनसे ब्लैक विंड गैंग के बारे में पूछता है। हमें पता चलता है जिस एरिक एडवेंचरर ने ब्लैक विंड गैंग को तबाह किया था, अभी वही उस गैंग का लीडर बन चुका है। वो शख्स है ट्राइसन का फेमस वॉरियर क्रिस्टोफ। गिल्ड मास्टर बताती है ब्लैक विंड अब सीक्रेटली लोगों को किडनैप करके स्लेव्स का धंधा कर रहे हैं, और ये सब जानते हुए भी हम उन पर डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि ये फिर तोराज और ट्राइसन के बीच का इंटरनेशनल मुद्दा बन सकता है। जो सुन सेरा ऑफेन होकर कहती है इतने सारे एविडेंस होने के बाद भी आप लोग ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे कैसे रह सकते हैं। निराश तो केल्विन भी था क्योंकि बॉस का लेवल 70 जो है, अगर 20 लेवल और ऊपर होता तो उसे खेलने में थोड़ा मजा आता। एकदम अचानक केल्विन को कुछ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होता है और वो अपने सर्वेंट नेटवर्क के थ्रू सेरा से पूछता है क्या उसे 4 पावरफुल एडवेंचरर की प्रेजेंस महसूस हो रही है। सेरा कुछ ताकतवर लोगों को महसूस तो कर पा रही थी जो अभी टाउन में एंटर कर रहे थे। सेरा उनका लेवल लगभग 50 के आसपास बताती है। केल्विन हंसते हुए कहता है कि किस्मत मेरे साथ ही होती है। हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंस किसी और की नहीं बल्कि हीरोज की है। केल्विन अब एक तगड़ा प्लान बना चुका था जिसे पूरा करने के लिए उन्हें बस हीरोज की मदद चाहिए। इसीलिए गिल्ड मास्टर ब्लैक विंड के सारे काले करतूतों के बारे में तोया नाम के हीरो को बताती है, और वो चाहती थी कि हीरोज ब्लैक विंड गैंग से शहर को प्रोटेक्ट करें। लेकिन तोया की साथी सेट्सुना को यहाँ वक्त बर्बाद करना सही नहीं लगता। उसके हिसाब से उन्हें सिर्फ गॉडेस की निर्देशों का ही पालन करना चाहिए, पर हीरो तोया उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि उन्हें जरूरतमंदों की हमेशा मदद करना चाहिए। इनका ये ड्रामा देख गिल्ड मास्टर सोच रही थी उसने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन आखिर केल्विन का प्लान क्या है, क्योंकि जब उन्हें पता चला हीरोज शहर में आ चुके हैं तब गिल्ड मास्टर को लगा था कि अगर हीरोज ब्लैक विंड को हराते हैं तो ट्राइसन देश कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हीरोज को जस्टिस का सिंबल माना जाता है। लेकिन तब केल्विन ने मना करके कहा कि तो फिर मैं क्या करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा ब्लैक विंड के अड्डे पर। यहाँ सारे ही विक्टिम्स कैद थे। जो बंदे इन पर नजर रखे बैठे थे उनमें से एक घटिया आदमी एक बच्ची के साथ गलत काम करने जा रहा था कि तभी पीछे
से उसे किसी की चीख सुनाई देता है। हम देखते हैं यहाँ केल्विन अपने गैंग के साथ पहुंच चुका है। जेराद को तो इस आदमी का शक्ल देखकर ही घिन आ रहा था, इसीलिए वो वहीं उसका गेम बजा देता है। मदद करने के लिए वो बच्ची और उसकी माँ इन सभी को शुक्रिया कहती है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक विंड का नया बॉस क्रिस्टोफ बाकी मेंबर्स के साथ अपने पकड़े गए साथी के बारे में ही डिस्कस कर रहा था कि तभी केल्विन अपने पार्टी के साथ उनके ऊपर हमला करके उन्हें सरप्राइज दे देता है। क्योंकि क्रिस्टोफ के चेले केल्विन के पलटन से कमजोर थे, इसीलिए वो लोग जरा भी टिक नहीं पाते। क्रिस्टोफ समझ चुका था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उनके साथी को पकड़वाया है, इसीलिए वो कहता है चलो कोई तो मिला मेरे टक्कर का। लेकिन केल्विन उसके मुंह पर ही कह देता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और इसे फाइट भी नहीं कह सकते। तुम लोग तो प्लेट की वो गंदगी हो जिन्हें साफ किया जाता है मेन डिश के आने से पहले। दूसरी तरफ हीरोज भी यहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन उन्हें ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि इतने अंदर तक आने के बाद भी यहाँ दूर दूर तक उन्हें कोई दिख ही नहीं रहा था। गिल्ड मास्टर ने उन्हें बताया तो था कि उनसे पहले उन्होंने एक एरंग के एडवेंचरर को भेजा था। क्या वो लोग गलत जगह पर आ गए हैं? सेट्सुना अपनी डिटेक्शन स्किल से महसूस तो कर पा रही थी कि पास ही किसी एक जगह पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उससे आगे क्या है उसे दिखाई नहीं दे रही। तो तोया कहता है कि हमें वहां जाना चाहिए, शायद वो लोग विक्टिम्स हो सकते हैं। जल्द ही ये सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कई लोगों की प्रेजेंस महसूस हो रही थी, लेकिन दरवाजे के पीछे क्लोथो अपने ग्लटनी फॉर्म में वहां सभी का ढाल बनकर खड़ा था। क्लोथो इतना खतरनाक लग रहा था कि हीरोज उसे ब्लैक विंड का ही हिस्सा समझ लेते हैं। हीरो तोया तो क्लोथो के ऊपर सीधा अपने होली स्वॉर्ड का ही इस्तेमाल करने वाला था कि तभी वही बच्ची क्लोथो के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और तोया को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। उसकी माँ माफी मांगते हुए बताती है कि जिस एडवेंचरर ने हम सभी को बचाया था, मेरी बच्ची उनका बहुत बड़ी फैन बन चुकी है और ये स्लाइम भी उनका ही है। हीरो तोया को अब जाकर समझ आता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफी करने जा रहा था। खैर वो औरत तोया से पूछती है कि आखिर आप लोग कौन हैं, कि तभी सेट्सुना तोया को उनकी आइडेंटिटी रिवील करने से मना करती है, पर तोया एक औरत की बात कहाँ मानने वाला था। वो पूरा फ्लेक्स करते हुए कहता है, हाँ जी हाँ, मैं ही हूँ, आप सभी का हीरो। जो सुनते ही सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं कि देखो देखो, गॉडेस ने हमारे लिए दूध भेजे हैं। नाना, जिसके पास मॉन्स्टर से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी है, वो कंफर्म करती है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा इन्होंने कहा। पर वो औरत बहुत ही पैनिक करते हुए हीरो से जल्दी उस एडवेंचरर की मदद करने को कहती है, क्योंकि वो सभी चाहे जितने भी ताकतवर हो, ब्लैक विंड के बॉस के सामने टिक नहीं पाएंगे। इतना सुनते ही हीरोज तुरंत दौड़ते हुए आखिरी दरवाजे की तरफ भागते हैं। दरवाजे के पीछे ब्लैक विंड के मेंबर्स ढेर हुए पड़े थे और उनके सीट पर केल्विन अपनी पार्टी के साथ ऐसे विराजमान होकर बैठा था कि जैसे वही ब्लैक विंड का बॉस है। हीरोज को लगता है कि जो ढेर होकर पड़े हैं वही एरंग एडवेंचरर्स हैं और उनके सामने जो बैठा हुआ है वही ब्लैक विंड का बॉस है। और केल्विन के अंदर का कीड़ा भी ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वही ब्लैक विंड का बॉस है। वो हीरोज के सामने ही इन नमूनों की बेइज्जती करने लगता है, जिस वजह से तोया को केल्विन पर खासकर गुस्सा आ रहा था। लेकिन केल्विन के अंदर का कीड़ा यही नहीं रुकता। वो चारों हीरो को नीचा दिखाते हुए कहता है, तुम लोग अभी बच्चे हो, चलो एक गेम हो जाए, तुम चारों के साथ मैं अकेले लड़ूंगा। मियाबी और नाना समझ नहीं पा रहे थे कि ये बंदा उन्हें इतना एडवांटेज क्यों दे रहा है। केल्विन कहता है इस खेल के इनाम के तौर पर हारने वाले को जीतने वाले की कोई एक इच्छा पूरा करना होगा। तोया गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम हमें कायर समझते हो? मैं अकेला ही काफी हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन सेट्सुना उसे शांत करके समझाती है, उन सब का एक साथ लड़ना ही सही रहेगा, क्योंकि उन्हें केल्विन के ताकत के बारे में कुछ पता नहीं है और उसे लगता है केल्विन उनसे कुछ छुपा रहा है। असल में यार, केल्विन का प्लान था ब्लैक विंड को हराने के साथ ही हीरोज से भी लड़ने का, लेकिन इसमें ट्राइसन का खतरा था। इसीलिए केल्विन ने ब्लैक विंड को हराने के बाद उनका ही नाटक कर रहा है ताकि हीरोज उससे लड़े और जीतने के बाद वो अपने विश का इस्तेमाल करके हीरोज को इस इंसिडेंट का विटनेस बना सके। क्योंकि अगर हीरोज क्रिस्टोफ यानी ब्लैक विंड को दोषी करार करते हैं तो ट्राइसन नेशन भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे। मतलब एक तीर से दो निशाना लगाना। पर सेरा जानना चाहती है कि आखिर केल्विन अकेला क्यों लड़ेगा। लड़ने का मौका तो उन्हें भी पूरा मिलना चाहिए। केल्विन उससे कहता है कि तुमने अपने हिस्से की लड़ाई पहले ही लड़ ली। तभी एफिल खाने का सामान बाहर निकालती है, जो देख सेरा शांत हो जाती है। पर चिंता तो एफिल को भी केल्विन की हो रही थी। भले ही हीरोज का लेवल केल्विन से कम है, लेकिन अकेले उन चारों के साथ लड़ना बिल्कुल भी सही फैसला नहीं है। और सभी हीरोज के पास एक यूनिक स्किल भी होती है जिनके असर के बारे में कोई नहीं जानता। केल्विन एफिल को परेशान होने से मना करता है। वो कहता है यही तो मौका है विक्टर के आर्मर से बनाया गया आइटम से मिले नए ईटर स्किल को ट्राई करने का। इस स्किल की मदद से केल्विन किसी का भी कोई भी स्किल कॉपी कर सकता है। और यहाँ हीरोज केल्विन को देख सोच रहे थे, इसके आसपास का ऑरा कितना डार्क है। इसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद किया होगा और आज इसके कर्मों का इंसाफ होगा। इसके बाद सभी
हीरोज अपने अपने एलिमेंट से पावर्स मांगते हैं। तोया केल्विन के पास जाकर हमला करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि केल्विन एक मेज है, लेकिन केल्विन रेडियंस लांसर हमले से तोया और सेट्सुना को वही रोक देता है। सेट्सुना पलट वार करती है पर केल्विन उससे आसानी से बच जाता है और नाना अपनी पेट ड्रैगन से केल्विन के ऊपर फ्लेम ब्रेथ से हमला करती है, लेकिन केल्विन अपने एक्सेलरेट स्किल से मियाबी के पीछे पहुंच जाता है और अपने ईटर स्किल से उसकी यूनिक स्किल कॉपी कर लेता है और इसकी वजह से मियाबी की हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसके साथ कुछ गलत हो गया है। हमें पता चलता है कि ईटर स्किल से एक वक्त पर 2 ही स्किल कॉपी किया जा सकता है, अगर तीसरी कॉपी किया गया तो पहली वाली रिमूव हो जाएगी। यह सब देख सेरा कहती है केल्विन तो चीटिंग कर रहा है। तभी जेराद को याद आता है केल्विन ने सेरा से भी तो कोई स्किल कॉपी किया था। खैर यहाँ तोया मियाबी को प्रोटेक्ट करने के लिए केल्विन से लड़ाई करने लगता है। इस मौके पर नाना मियाबी को हील कर देती है। मियाबी कहती है उसने मुझे गंदा कर दिया। तोया को केल्विन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो नाना और सेट्सुना को मियाबी को संभालने कहता है, वो तो अकेला ही केल्विन के लिए काफी है। केल्विन उसकी इस हरकत को पागलपन कहता है क्योंकि अभी तक तोया अपने अपोनेंट की पूरी ताकत को नहीं जानता। तोया अपने स्वॉर्ड से केल्विन के हाथों से उसकी हथियार को फेंकते हुए कहता है, मैं बस इतना जानता हूँ, मैं तलवारबाजी में तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। फिर भी केल्विन उसका मजाक उड़ाए जा रहा था और तोया केल्विन के ज्यादा से ज्यादा करीब जाकर हमला करने की कोशिश कर रहा था ताकि केल्विन अपने मैजिक यूज ना कर पाए, लेकिन तभी केल्विन उसके हमलों को अपने हाथों से ही रोकने लगता है और सेरा से कॉपी किए स्किल से तोया पर मल्टीपल पंचेस मारने लगता है। हीरोज ये देखकर हैरान थे, तोया के पास एस रैंक की स्वॉर्ड्समैनशिप है, फिर भी केल्विन अपने हाथों से ही उस पर भारी पड़ रहा है। हमें पता चलता है ये सेरा से कॉपी किया गया एस रैंक की मार्शल आर्ट स्किल है। तभी सेट्सुना तोया को बचाने के लिए केल्विन पर हमला कर देती है, लेकिन केल्विन उसके हमले से बचते हुए एक बड़ी सी दीवार खड़ा कर देता है। एफिल और सेरा आपस में बात कर रहे थे। इस दीवार को तोड़ने के लिए उन्हें भी बहुत ताकत लगती है, लेकिन सेट्सुना अपने ज़ैंटत्सु टेक्निक से उस दीवार को एक ही स्ट्राइक में काट देती है। हमें पता चलता है ये उसकी सीक्रेट स्किल है, लेकिन तभी केल्विन ऊपर से उसके ऊपर अचानक हमला कर देता है, जिसे तोया बीच में आकर अपनी स्वॉर्ड से डॉज कर चुका था, जिसकी वजह से तोया थोड़ा घायल भी हो चुका था। जो देख नाना उसे हील करना चाह रही थी, लेकिन तोया उसे मना कर देता है। उसका कहना था उसे फ्यूचर में डीमन किंग को हराना है, अगर वो अपने से एक लुटेरे को नहीं हरा सकता तो क्या जस्टिस करेगा। और तभी सेट्सुना उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। वो इमोशनल होकर कहती है, कभी तो अपने बारे में भी सोचो जस्टिस करने वाले। ये सब देख सब लोग बड़े हैरान थे। सेट्सुना बताती है जब उन्हें अपने क्लासरूम से इस दुनिया में समन किया गया था तब वो बहुत ही डरी हुई थी, फिर भी उसने अपने आप को शांत करके रखा था क्योंकि वो चारों एक साथ थे। लेकिन तोया हर वक्त सब कुछ अकेले ही करने की कोशिश करता है। नाना और मियाबी कहती है अगर हम साथ मिलकर नहीं लड़े तो कभी भी अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सेट्सुना कहती है भले ही तुम बहुत ही ताकतवर हो, लेकिन तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हम सब एक साथ मिलकर डीमन किंग को हराएंगे। तोया अपने गाल पर 2-4 मुक्का मार के कहता है, तुम लोग क्या कहना चाहते हो अब मुझे समझ आ रहा है। केल्विन उनसे कहता है क्या तुम लोगों का हो गया तो क्या अब हम शुरू करें, कि तभी उसकी आंखों के पास एक लाइट स्पिरिट जाकर फट जाता है, जिसकी वजह से केल्विन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मौका देखते ही नाना आइस मैजिक से जमीन को जमा देती है और मियाबी अपने एयर प्रेशर स्पेल से केल्विन को वही रोक देता है। फिर सही मौका देखते ही तोया और सेट्सुना एक साथ केल्विन के ऊपर हमला करने जा रहे थे। उस वक्त केल्विन के पास बचने का कोई तरीका न होने के कारण वो अपने आप को ही ब्लास्ट कर देता है। तोया अपने लाइट फेरी शील्ड की वजह से इस ब्लास्ट से बच गया था। सेट्सुना भी अपने हेवंस वॉक और विंड फेरी स्किल की वजह से किसी तरह बच गई थी और उन्हें लग रहा था केल्विन तो इस धमाके से बच ही नहीं पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कुहरे के पीछे केल्विन ताली बजाते हुए हीरोज के टीम वर्क के लिए उनका तारीफ कर रहा था। वो कहता है तुम्हारे इस मूव ने तो मुझे थोड़ा डरा ही दिया था। केल्विन को सही सलामत देख ये लोग बहुत ही हैरान थे। उनके इस हैरानी को देखकर केल्विन कहता है मैं अपने ही स्पेल से इस गेम को थोड़ी ना खत्म करूंगा, मैं बिल्कुल इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और तभी नाना और मियाबी को डांटते हुए कहता है उन्हें हमला करने के बाद और भी कुछ अटैक स्पेल रेडी करना चाहिए था। वो सेट्सुना को भी सलाह देता है कि उसे अपने हेवंस वॉक को और भी बेहतर बनाना चाहिए ताकि हमलों में यूज कर सको। उसके अभी के हमलों को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और केल्विन तोया से कहता है वो हीरो आखिर तुम कब अपना डुअल ब्लेड को इस्तेमाल करोगे। जो सुन तोया हैरान था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। केल्विन के पास अप्रेजिंग की भी स्किल है। तोया कहता है मुझे नहीं लगा था एक लुटेरा इतना ताकतवर हो सकता है। अब ताकत छुपाने की कोई गुंजाइश नहीं है। और अब हम तोया के होली स्वॉर्ड का असली रूप देखते हैं जो 1 से 2 में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जो देख केल्विन बड़ा ही खुश होता है। तोया के साथी भी उसकी मदद करने आगे आते हैं और अब नाना केल्विन के ऊपर अपने सबसे ताकतवर स्पेल फ्रोजन टेम्पल यूज करती है। ऐसा अनएक्सपेक्टेड हमले का केल्विन ने भी उम्मीद नहीं किया था। ये फ्रोजन टेम्पल केल्विन को पूरी तरह बांध देता है। नाना बताती है कोई नॉर्मल सा स्पेल इस फ्रोजन टेम्पल
टेम्पल को नहीं तोड़ सकता। केल्विन के पिछले हरकत की वजह से अब तक गुस्से में बैठी मियाबी भी अपने ग्रेव डीथ ओगर को समन करती है। केल्विन को यूं बंधा हुआ देख सैरा केल्विन को आवाज देते हुए कहती है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? केल्विन हंसते हुए कहता है, अभी ये मजाक का वक्त नहीं है। मियाबी अपने ओगर के ऊपर से ग्लूम लांसर से हमला करती है, लेकिन तभी केल्विन अपने गोलेम्स को समन करता है जो आसानी से मियाबी के हमले को टाल देते हैं। केल्विन गोलेम्स को 30 मिनट तक हीरोज को रोकने को कहता है और अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू करता है जिसे उसने आज तक कभी यूज नहीं किया था। हम देखते हैं केल्विन का स्केल ईटर एक बार फिर से चमक रहा है और ये सब देख मियाबी समझ गई थी कि केल्विन क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो सभी से केल्विन को रोकने को कहती है क्योंकि केल्विन एक नया स्पेल क्रिएट कर रहा था। हमें पता चलता है ऐसा कोई स्पेल बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम और फोकस लगता है, लेकिन मियाबी से कॉपी किए स्किल की वजह से केल्विन स्पेल को कुछ ही वक्त में क्रिएट कर देता है और तभी केल्विन अपने नए स्पेल की मदद से रेडियंस क्रॉसफायर से फ्रोजन टेम्पल के सारे पिलर्स को एक ही बार में तोड़ देता है, जो कि इस फ्रोजन टेम्पल का एक लौता कमजोरी है। ये देख नाना यकीन नहीं कर पा रही थी केल्विन को फ्रोजन टेम्पल की कमजोरी के बारे में कैसे पता है। केल्विन उसे बताता है वो उसके इन आंखों से सब कुछ देख सकता है, जैसा कि केल्विन ने सेट्सुना से कहा था। सेट्सुना अपने हेवंस वॉक टेक्निक के साथ हमला करती है, लेकिन ये ट्रिक केल्विन के सामने काम नहीं करता क्योंकि केल्विन उससे कहीं ज्यादा तेज है। इसके बाद मियाबी को बेहोश करके केल्विन ने उसके ओगर को भी खत्म कर दिया था। नाना अपनी ड्रैगन के ऊपर बैठकर अपने आइसिकल शील्ड को एक्टिवेट करके हमला करने जा रही थी कि तभी केल्विन उसे अपने बैरियर की मदद से हवा में ही जकड़ लेता है। फिर तभी हाइपर इम्पैक्ट से हमला करता है जिसकी वजह से नाना बेहोश होकर गिरने लगी थी, लेकिन तोया उसे सही टाइम पर पकड़ लेता है। पर अब तोया का गुस्सा आसमान छू रहा था। वो केल्विन के ऊपर हमला करते हुए कहता है, अगर तुम इतना ताकतवर हो तो तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल भलाई के लिए क्यों नहीं करते? तभी केल्विन उसको एक भयंकर पांच दे मारता है और कहता है कि तुम हीरो हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने विचार मुझ पे थोपोगे। अगर तुम्हें दुनिया को बदलना है तो तुम्हें ताकतवर बनना होगा। और इसी के साथ केल्विन ये लड़ाई जीत जाता है। थोड़ी देर बाद जब हीरो तोया को होश आता है, वो देखता है उसके साथी उसके आसपास बैठे हुए थे, मगर तोया जैसे ही केल्विन के गोद में उस बच्ची को देखता है, वो चिल्लाकर केल्विन को उस बच्ची से दूर रहने को कहता है और अपना तलवार निकालने ही वाला था, मगर उसे रियलाइज होता है उसकी तलवार तो उसके पास है ही नहीं। केल्विन कहता है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तोया ध्यान से देखता है उस बच्ची के साथ वही स्लाइम है जो लोगों की रक्षा कर रहा था। तो तोया केल्विन से पूछता है, इसका मतलब तुम वही एरंग के एडवेंचरर हो जो हमसे पहले वहां गए थे? जिस पर वो लड़की हीरो पर चिल्लाते हुए कहती है, हाँ क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तोया घुटनों पे बैठकर उदास होकर कहता है, इसका मतलब हम शुरू से ही गलत सोच रहे थे। सैरा उसे पछताने से मना करती है क्योंकि ये सब केल्विन का ही तो प्लान था। केल्विन चाहता तो शुरू में ही सब कुछ क्लियर कर सकता था। अब हीरोज को सब समझ आ रहा था कि केल्विन उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता था। वो लोग इतना ताकतवर नहीं है, इसीलिए केल्विन उन्हें बेहतर बनाना चाहता था। इतना रियलाइज होते ही तोया केल्विन से माफी मांगने लगता है। तो केल्विन कहता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम उस गेम के नियम के मुताबिक मेरी एक इच्छा को पूरी करोगे तो तोया बड़ा ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो हर चीज के लिए तैयार है। तो केल्विन कहता है, तो चलो चलो शुरू हो जाओ, अपने कपड़े उतारो। अगले दिन सभी अगवा किए गए विक्टिम्स को अपने अपने घर के लिए रवाना करने के बाद केल्विन सभी हीरोज को लेकर समुद्र के पास एक गुफा में आ चुका था, जहां हीरोज को ट्रेनिंग के लिए एक ऑक्टोजान के साथ लड़ना पड़ रहा था। उनकी परफॉर्मेंस देख केल्विन एक जगह मुंह लटका कर बैठा हुआ था और सैरा मस्त फिशिंग करते हुए एंजॉय कर रही थी। वहीं एफिल क्लोथो के साथ मिलकर अपने पिकनिक की तैयारी कर रही थी। हम देखते हैं ऑक्टोजान अब अपने आसपास बिजली तैयार कर रहा था। तभी केल्विन मियाबी और नाना को पीछे से आवाज लगाते हुए बताता है, उन्हें दूर से नजर रखना चाहिए कि सामने क्या हो रहा है। अगर तोया और सेट्सुना सही वक्त पर ऑक्टोजान के पास ना जा सके तो वो लोग पानी को जमा सकते हैं उनकी मदद करने के लिए। मतलब केल्विन उन्हें माहौल के हिसाब से नेचुरल चीजों का फायदा उठाने को कहता है। मियाबी नाना के सीने को देखकर सोचती है नाना के पास नेचुरल एडवांटेज तो है। अचानक ऑक्टोजान उन्हें जोर का झटका देता है। केल्विन उन्हें देख सोच रहा था, यार इनके ऊपर तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सैरा केल्विन से पूछती है कि आखिर वो हीरोज को ट्रेनिंग क्यों दे रहा है? तो केल्विन बताता है कि इसका स्पेसिफिक रीजन नहीं है, शायद मेल्फिना ने उन्हें इस दुनिया में री इनकारनेट किया है इसीलिए, पर असली वजह ये है कि ये लोग केल्विन के अपने घर जापान से हैं। सैरा कहती है, मुझे तो लगा तुम उन्हें ट्रेनिंग देकर उनसे दोबारा लड़ने वाले हो, अगली बार मुझे भी लड़ने देना। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार हीरोज ऑक्टोजान को हराने में कामयाब होते हैं। ऑक्टोजान को हराने के इनाम में इन्हें एफिल का बनाया हुआ स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। सभी बैठे हुए बात कर रहे थे कि अभी के समय में डंजन के मॉन्स्टर्स, खासकर डंजन बॉसेस, काफी ज्यादा ताकतवर बनते जा रहे हैं।
ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि डीमन किंग वापस आ रहा है। तोया कहता है कोलेट ने भी उन्हें इस बारे में बताया था। केल्विन को हीरोज से डिरामिस की पुजारिन कोलेट के बारे में पता चलता है। हीरोज बताते हैं जब वो चारों अपनी दुनिया में क्लासरूम में बैठे हुए थे तभी अचानक ही उन्हें गॉडेस इस दुनिया में रीइनकार्नेट कर देते हैं और उन्हें समन किया था डिरामिस की पुजारिन कोलेट ने। केल्विन को समझ आ चुका था कि वो लोग अलग अलग तरीके से इस दुनिया में आए हैं। केल्विन तोया से पूछता है कि अभी उन्हें ऑक्टोजाइन के खिलाफ लड़ने में ही इतना जोर लगाना पड़ रहा है तो तब क्या होगा जब उनका सामना किसी एस रैंक मॉन्स्टर से होगा। तोया कहता है अभी वो लोग इतना ताकतवर नहीं है इसीलिए वो भाग जाएंगे। हम देखते हैं यहाँ सेरा ने मछली पकड़ने की जगह इस डंजन के बॉस को ही जगह दिया था जो कि एक एस रैंक का ड्रैगन होता है। केल्विन तोया से कहता है तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है अगर तुम लोग भागे तो वहाँ के रहने वालों को किस तबाही का सामना करना पड़ेगा। तोया कहता है कि वो अब बेवजह अपने साथियों को मुसीबत में नहीं डालेगा, वो ट्रेनिंग करेगा फिर बेहतर प्लान के साथ लौटेगा और ऐसा तब तक करेगा जब तक जीत नहीं जाता। केल्विन उससे यही तो सुनना चाहता था। वो कहता है अपने कहे बात को भूलना मत और इन्हीं सब बातों के बीच सेरा ने भी डंजन बॉस को हरा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं हीरोज अपने सफर पर वापस जा रहे हैं। केल्विन उन्हें लकी चार्म के तौर पर अपना खुद का बनाया हुआ एक एक पेंडेंट्स देकर कहता है उसे उनसे काफी उम्मीदें हैं। तोया उन सबको अब तक के सब कुछ के लिए थैंक्स कहकर कहता है अगली बार वो लोग ताकतवर होकर ही मिलेंगे। केल्विन उन्हें जाते हुए देख कुछ सोच रहा था। वो जेराड से पूछता है कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में समुद्र के पास लिजिया वही एम्पायर है ना जिसने तुम्हारे घर को तबाह किया था, अगर अभी हम उनसे लड़ते हैं तो क्या हम जीत पाएंगे। जेराड हैरान रह जाता है कि केल्विन को अभी तक सब कुछ याद है। वो कहता है अगर पहले की बात होती तो ये नामुमकिन था लेकिन अभी हमारी पार्टी बहुत ताकतवर हो गई है और अब हम एस रैंक के मॉन्स्टर्स को भी आसानी से हरा देते हैं तो ये सच हो सकता है। जो सुन केल्विन कहता है लेकिन फिर भी हमें एक एम्पायर से लड़ने से पहले और भी ताकतवर दुश्मनों से लड़के अपना लेवल इंक्रीज कर लेना चाहिए। एफएल से हमें पता चलता है कि केल्विन ने जो पेंडेंट्स हीरोज को दिया है वो सीक्रेटली उनके स्टेटस को इंक्रीज कर देंगे। तभी सेरा दौड़ते हुए आकर केल्विन को धक्का देते हुए बताती है उसके लिए गिल्ड मास्टर की तरफ से मैसेज आई है, कोई उससे मिलना चाहता है। इतना सुनते ही केल्विन एक्साइटेड होके कहता है इसका ही तो इंतजार कर रहा था मैं, आखिर वो वक्त आ ही गया। लेकिन जेराड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि केल्विन इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। केल्विन कहता है कि तुम लोग भूल तो नहीं गए कि आखिर हम तोराज क्यों आए थे। सेरा कहती है हम स्विमिंग करने और मछली पकड़ने आए थे। केल्विन कहता है बिल्कुल भी नहीं, हम तो चावल के लिए आए थे। हमने ब्लैक विंड को हराया, एस रैंक मॉन्स्टर को हराया, आखिर उन लोगों की नजर हम पर पड़नी ही थी, इसलिए इस देश के रूलर हमसे मिलना चाहते हैं। थोड़ी ही देर बाद केल्विन सभी को लेकर किंग के कैसल के सामने पहुंच चुका था। केल्विन को कैसल का डिजाइन कहीं देखेला लग रहा था तो जेराड उसे बताता है इस देश के जो पहले किंग थे वो हीरोज की तरह ही दूसरी दुनिया से आए थे, यही कारण है कि कैसल का शेप ऐसा है। एफिल और सेरा बताती है उन्होंने ऐसा सुना था कि इस देश के जो पहले किंग थे उन्हें भी हीरोज की तरह किसी पुजारिन ने समन किया था। कैसल के अंदर एंटर करते ही ये लोग देखते हैं फर्श के ऊपर टाटामी बिछाया हुआ है। जापानीज ट्रेडिशन में टाटामी के ऊपर जूते उतार के चला जाता है। केल्विन को देखकर बाकी सब भी अपने जूते उतार देते हैं। इसके बाद तोराज की करंट रूलर त्सुकी फुजिवारा बाहर आती है। वो बहुत ही इम्प्रेस होती है कि ये लोग टाटामी के बारे में जानते हैं। केल्विन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो एक एडवेंचरर है और इस पार्टी का लीडर भी, लेकिन सबकी नजर तो सेरा की तरफ थी क्योंकि उसकी अंदाज किसी एडवेंचरर की तरह नहीं एक नोबल की बेटी की तरह थी। खैर क्वीन ब्लैक विंड को पकड़वाने के लिए और ड्रैगन मराइन केव के बॉस को हराने के लिए केल्विन और उसके पार्टी मेंबर्स को शुक्रिया कहती है और बताती है उन्होंने उनके देश के लिए जो किया है उसके लिए वो उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। तोराज देश का नियम है यहाँ के स्पेशल अनाज को बाहर एक्सपोर्ट किया नहीं जाता। केल्विन उनसे उसी अनाज को खरीदने की इजाजत मांगता है। जो सुन क्वीन कहती है क्या तुम्हें बस यही चाहिए, पैसा इज्जत स्टेटस कुछ नहीं चाहिए। केल्विन कहता है कि हम लोग आजाद एडवेंचरर्स हैं, हमें किसी भी चीज का लालसा नहीं है, लेकिन क्वीन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप हम सब की पेट को तोराज के स्वादिष्ट खाने से भर दीजिए। इतना सुनते ही क्वीन हंसते हंसते कहती है उन्हें तो लगा था केल्विन भी ट्राइसन के उस लालची हीरो की तरह होगा, लेकिन केल्विन के इस अंदाज ने क्वीन को इम्प्रेस कर दिया था। इसीलिए क्वीन कहती है तुम्हें कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी चाहिए आप लोग ऐसे ही ले जा सकते हैं। इसके बाद इन लोगों के लिए मस्त खाने पीने का इंतजाम किया जाता है जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट था चावल, जिसके लिए केल्विन ना जाने कब से इंतजार कर रहा था। वो चावल देखते ही पागलों की तरह उन पर टूट पड़ता है। जेराड और सेरा तो मस्त जापानीज स्टाइल में पी रहे थे और एफिल यहाँ की शेफ से इन डिशेस की रेसिपी जानने में बिजी थी। इसके बाद ये लोग कुछ दिनों तक तोराज में ही रुक जाते हैं। इन दिनों एफिल ने जापानीज खाना बनाना और तौर तरीके भी सीख लिए थे। सेरा और क्लोथों को जब मौका मिले वो दोनों फिशिंग करने के लिए चले जाते और जेराड अपने आप को ट्रेन करते रहता था। इन दिनों क्वीन को एफिल के खाने की लत लग चुकी थी और लगे भी क्यों ना, क्योंकि एफिल की कुकिंग स्किल एस रैंक की जो है, इसीलिए क्वीन केल्विन के कमरे में आते जाते रहती है ताकि उन्हें एफिल का
का बनाया हुआ खाना खाने को मिल सके। क्वीन तो कई बार केल्विन से एफिल को यही छोड़ जाने को भी कह चुकी है। वो तो केल्विन से इतना भी कहती है कि केल्विन यही रुककर उनका पर्सनल केयरटेकर बन सकता है, वो जैसे चाहे उनकी केयर कर सकता है। पर केल्विन बहाना बनाना शुरू कर देता है कि उसने सुना है कि पार्थ में मॉन्स्टर्स घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके पार्थ वापस जाना होगा। वो एक झलक एफिल की तरफ देखता है और तुरंत उसकी बगल में आकर सिर झुका के क्वीन से माफी मांगता है कि अभी उनका सफर खत्म नहीं हुआ है। भले ही क्वीन यहाँ रिजेक्ट हो गई थी, पर वो कहती है अगर कभी भी केल्विन का मन बदले तो वो कभी भी उनके पास तोराज वापस आ सकता है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं क्वीन ने इन सबको पार्थ पहुंचाने के लिए स्पेशल इंतजाम की है। हमें टेलीपोर्टेशन गेट दिखाया जाता है जिसके थ्रू ये लोग पार्थ वापस जाएंगे। गेट को देख एफिल का सवाल था कि हीरोज भी तो इसका इस्तेमाल कर सकते थे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट जाने के लिए, पर इसे यूज करना जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं है। टेलीपोर्टेशन गेट को यूज करने के लिए बहुत सारे मना की जरूरत पड़ती है और इसे यूज करने के लिए दोनों देशों की परमिशन भी चाहिए होता है। पर केल्विन कहता है उनके पास तो परमिशन है ही नहीं। क्वीन कहती है वो कितना बेवकूफ है, परमिशन तो उसके गिल्ड कार्ड में पहले से ही मौजूद है। केल्विन को गुस्सा आ रहा था कि आखिर उस बुढ़े ने उसे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। खैर, इसके बाद ये लोग गेट के थ्रू पार्थ वापस लौट आते हैं और यहाँ गिल्ड रिसेप्शनिस्ट एंज की वजह से सभी को पता चल चुका था कि तोराज की क्वीन केल्विन को कितना चाहती है। इसी बात को पकड़ के क्लेयर केल्विन को चिढ़ा रही थी। खैर, केल्विन आज सभी को छुट्टी लेने को कहता है क्योंकि उसे शॉपिंग करने के लिए कुछ देर बाहर जाना है। क्लेयर फिर से उसे छेड़ते हुए कहती है क्या वो फिर से एक प्यारी सी स्लेव लाने वाला है। केल्विन कहता है अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो आज एक घर खरीदने वाला हूँ। इसके बाद हमें उस घर को दिखाया जाता है जिसे केल्विन ने खरीदा है। घर के अंदर एंटर करते ही सैरा अपना रूम सिलेक्ट करने के लिए दौड़ती है। एफिल को तो केल्विन के बगल वाला कमरा चाहिए था, इसीलिए वो ये कह के भाग जाती है कि उसे किचन रूम देखना है और जेराद को तो ट्रेनिंग रूम देखना था, इसीलिए वो केल्विन से ये कहकर चला जाता है कि उसे बेसमेंट देखना है। और केल्विन को क्लोथो से पता चलता है कि उसे बाहर ही रहना है, इसीलिए केल्विन उसे पूरा गार्डन ही दे देता है। हमें पता चलता है केल्विन ने इस जगह को चुना क्योंकि यहाँ उसे पर्सनल बाथ मिल गया था। इसी के साथ हम देखते हैं केल्विन ने जिन्मा बेटी को तोराज में बचाया था, वो दोनों आज से यही काम करेंगे। बात लेने के बाद केल्विन पूरा फ्रेश हो चुका था, लेकिन उसे इस बेड पर नींद ही नहीं आ रहा है। उसे वो बेड याद आ रहा था जहाँ वो एफिल के साथ सोया करता था। अचानक केल्विन को महसूस होता है कि मेल्फीना वापस आ चुकी है। मेल्फीना उसे बताती है कि उम्मीद से थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन अब मेरी अवतार पूरी तरह तैयार है, अब आप मुझे समन कर सकते हैं। तो केल्विन भी समन करने के लिए पूरी तरह तैयार था। मेल्फीना भी कहती है कि वो भी उसके दिल को चुराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब केल्विन मेल्फीना का नाम लेकर उसे समन करता है और तभी ब्यूटी क्वीन मेल्फीना सामने आती है। केल्विन मेल्फीना को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वो बस इतना कहता है कि तुम वाकई मेरी टाइप की हो। अगली सुबह मेल्फीना आखिरकार इस दुनिया की डिशेस ट्राई कर चुकी थी, पर वो केल्विन को इस बात के लिए सुनाने लगती है कि उसने अचानक ही घर खरीद लिया, जिसकी वजह से उसे उन्हें ढूंढने में काफी मेहनत करनी पड़ी। केल्विन कहता है कि वो सर्वेंट नेटवर्क के थ्रू उससे पूछ सकती थी, पर मेल्फीना का कहना था कि वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। वैसे जेराद, सैरा और बाकी सबको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये मिस कौन है, तो मेल्फीना अपना इंट्रोडक्शन देती है। तब जाकर जेराद को समझ आता है कि ये वही प्रिंसेस है जिनकी वो आवाज सुना करता था। मेल्फीना सैरा से नजरें ही नहीं मिला पा रही थी क्योंकि उसने ही हीरोज को रीइंकारनेट किया था सैरा के फादर यानी कि डीमन किंग को हराने के लिए। पर सैरा उससे कहती है शायद उसके फादर की ही गलती होगी और वैसे भी उसने हीरोज को समन नहीं किया था तो कोई बात नहीं। तभी जेराद कहता है कि उसे पहले से ही अंदाजा था कि केल्विन नए घर में एक और मिस्ट्रेस को लाने वाला है। जो सुन केल्विन कहता है अब ये बात कहाँ से आ गई। मेल्फीना भी कहती है मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं, मैं तो केल्विन की वाइफ हूँ। जो सुनते ही केल्विन का रिएक्शन तो देखने लायक था। वैसे मेल्फीना कहती है अब जबकि केल्विन ने उसे यानी एक गॉडेस को समन कर चुका है, इसीलिए वो उसे कुछ गिफ्ट देना चाहती है। मेल्फीना उसके ऊपर एक फ्लावर बना देती है जो साइन है गॉडेस के आशीर्वाद का, जिसकी मदद से दो चीजें होंगी। पहला, हर महीने में एक बार केल्विन के ऊपर होने वाले किसी भी जानलेवा जख्म को ये अपने आप ठीक कर देगा। सैरा कहती है इसका मतलब वो केल्विन के साथ ट्रेनिंग करते वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। जो सुन केल्विन का हालत कुछ ठीक नहीं था। दूसरा, मेल्फीना थोड़ा सीरियस होकर बताती है कि अब से वो भी हीरोज को समन कर पाएगा। इस सिचुएशन के बाद हम देखते हैं सैरा और मेल्फीना के बीच फाइट शुरू हो चुकी है। इस लड़ाई में दोनों ही अपना बेस्ट दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ केल्विन अकेला बैठा सोच रहा था कि आखिर हीरोज कौन होते हैं। क्या हीरोज सिर्फ डीमन किंग को हराने के लिए ही होते हैं? पर इसके लिए तो हीरोज की जरूरत ही नहीं है। केल्विन के हिसाब से तो एक एस रैंक का एडवेंचरर भी डीमन किंग को हरा सकता है, या फिर बीस्ट किंग गॉन भी तो डीमन किंग को हरा सकते हैं, जिन्हें ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है। वैसे यहाँ इस बैटल को शायद से सैरा जीत ली थी। तभी जेराड इनसे पूछता
सोचता है कि आखिर वो लड़ क्यों रहे थे। हमें पता चलता है ये दोनों इसीलिए लड़ रहे थे ताकि डिसाइड हो सके केल्विन के साथ कौन सोएगी। इतना सुनते ही लूका भी जिद करने लगती है कि वो भी मास्टर के साथ सोएगी। जेराद उसे समझाता है कि अभी वो बच्ची है। इस लड़ाई के बाद हम इन दोनों को बात लेते हुए देखते हैं, जहां हमें पता चलता है केल्विन ने इनके जख्मों को हील कर दिया है। हीलिंग के वक्त मेल्फीना को केल्विन थोड़ा खोया खोया सा लग रहा था। एफिल अपने अंदाजे से बताती है शायद से केल्विन मेल्फीना के कई बात के ही बारे में सोच रहे होंगे। यहाँ से मेल्फीना सीधा केल्विन के पास जाती है और जाती ही उसके मुंह में चॉकलेट डाल देती है। मेल्फीना कहती है कि वो थोड़ा खोया खोया सा लग रहा है। अगर कोई सवाल है तो केल्विन उससे बिना झिझक पूछ सकता है, आखिर वो उसकी वाइफ है। तो केल्विन भी पूछ ही लेता है कि आखिर डीमन किंग को हराने के लिए हीरोज की ही जरूरत क्यों है। मेल्फीना मुस्कुराते हुए कहती है हीरोज के बारे में बताने से पहले उसे डीमन किंग के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। मेल्फीना बताती है इस दुनिया में कोई एक स्पेसिफिक डीमन किंग नहीं है। अगला डीमन किंग कौन अपीयर हो जाए ये वो खुद भी नहीं जानती, लेकिन हर डीमन किंग के पास एक खास स्किल पपियाज होती है जो कि डीमन किंग को दो तरह से इफेक्ट करती है। पहला, इस स्किल की वजह से डीमन किंग के अंदर की बुराइयां मल्टीप्लाई होते रहती है, जिस वजह से उनकी पर्सनालिटी बेहद क्रूर बन जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं। और इस स्किल का दूसरा इफेक्ट है कि कोई भी डीमन किंग को डैमेज नहीं दे पाएगा। जो सुन केल्विन हैरान होकर कहता है तो फिर डीमन किंग को कोई कैसे हराएंगे। मेल्फीना तो उसे यही समझाना चाहती थी। वो कहती है यहीं पर दूसरी दुनिया से लाए हीरोज की जरूरत होती है। उनके पास इस दुनिया से काफी अलग नेचर की पावर्स होती है। इसी एडवांटेज के साथ वो डीमन किंग को डैमेज देकर उन्हें हरा सकते हैं। पर फिर भी केल्विन का कहना था कि क्या ये सही है, किसी को भी जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ अलग दुनिया में समन कर लेना। मेल्फीना कहती है अगर तुम्हें टेलीपोर्टेशन समनिंग करने में सोचना पड़ रहा है तो तुम रीइंकार्नेशन समनिंग का यूज कर सकते हो। इस समनिंग में दूसरी दुनिया में मारे गए लोगों को समन किया जाता है। हीरोज को टेलीपोर्टेशन समनिंग का यूज करके समन किया गया था क्योंकि इसमें रीइंकार्नेशन के मुकाबले बहुत कम एमपी की जरूरत होती है और तब उन्हें 4 हीरोज को समन करना था। और वैसे भी जिसे रीइंकार्नेट किया जाता है उसके पास पूरी छूट होती है अपनी स्किल्स को चुनने की, यहाँ तक कि वो अपने लुक्स और एज को भी चेंज कर सकते हैं। तो केल्विन कहता है इसका मतलब मैं पहले जैसा दिखता था अब वैसा नहीं दिखता। मेल्फीना बताती है तुमने अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं बदला था। केल्विन मेल्फीना से एक और सवाल करता है कि क्या वो उस सोल को चुन सकता है जिसे उसे रीइंकार्नेट करना है। मेल्फीना बताती है ऐसा नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल ही रैंडम होता है और वैसे वो ये एक बार ही कर सकता है तो उसके पास सोचने का पूरा वक्त है। इतना कहकर मेल्फीना वहाँ से चली जाती है और जो चॉकलेट उसने केल्विन के लिए लाई थी उन्हें वो बैठे बैठे खुद ही खा ली थी। रात तक केल्विन ने डिसाइड कर लिया था कि वो रीइंकार्नेशन समनिंग का यूज करेगा। उसने जेराड से प्रॉमिस किया है जिसे पूरा करने के लिए उसे अपने पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। केल्विन अपने सर्वेंट नेटवर्क के साथ जुड़े सभी को अपने अंदर ले लेता है। साथ ही उसने रिकवरी पोशन पीकर अपने एमपी को भी फुल कर लिया था। वो चाहता था कि इस समनिंग को करने के लिए उसके 99% एमपी का यूज हो। वो एक ही हीरो को समन करना चाहता था जो कि अकेला ही बहुत ताकतवर हो। जिसके बाद केल्विन रीइंकार्नेशन समनिंग को शुरू कर देता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग रहा था। शायद से हीरो अपने स्किल्स को चुनने में कंफ्यूज है। कुछ देर बाद मेल्फीना से पता चलता है कि हीरो ने अपने स्किल्स चुन लिया है, लेकिन वो अपने एज और लुक्स को चेंज नहीं करना चाहती। जिसके बाद समनिंग सर्कल से हीरो सामने आती है, लेकिन हम देखते हैं ये तो एक बच्ची है। केल्विन उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो एक एडवेंचरर है। तो हीरो भी अपना नाम रियो बताती है, जो सुन केल्विन को उस बुढ़े की याद आ रही थी। खैर केल्विन उससे माफी मांगते हुए बताता है कि उसने ही उसे उसकी मर्जी के खिलाफ इस दुनिया में समन किया है, पर वो लड़की केल्विन की शुक्रगुजार थी कि उसने उसे रीइंकार्नेट किया। वो केल्विन पर सिर रखकर रोना ही शुरू कर देती है। ये देख जेराद कहता है किंग आपके पास कोई ऐसी भी स्किल है क्या जो लड़कियां आपके पास आती ही रोना शुरू कर देती है। रीइंकार्नेशन की वजह से रियो वही थक कर बेहोश हो जाती है। समनिंग में केल्विन का भी काफी ज्यादा एमपी यूज हो गया था, जिस वजह से वो भी वहीं बेहोश हो जाता है। हमें रियो के पास्ट लाइफ की कुछ झलक दिखाई जाते हैं, जो देख हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद रियो की पूरी जिंदगी हॉस्पिटल के बेड पर ही बीती होगी। उस दुनिया में मरने के बाद रियो के सामने भी केल्विन की तरह ही स्क्रीन आई थी, लेकिन इस दुनिया में रियो चल पा रही थी, दौड़ पा रही थी। ये देख उसे बहुत ही खुशी हो रही थी। भागते भागते रियो जमीन पर गिर जाती है। उसे देख केल्विन उसके पास आकर कहता है कि उसी की तरह वो भी चौंक गया था जब वो भी पहली बार इस दुनिया में आया था, लेकिन उसके पास अपनी पुरानी यादें नहीं थे। उसने उन्हें अपने स्किल्स को एनहांस करने में लगा दिया था। रियो पूछती है क्या वो भी उसी की तरह रीइंकार्नेट हुए थे। केल्विन बताता है हाँ, पर इसमें एक गॉडेस की गलती थी। केल्विन रियो के साथ अब तक की अपनी पूरी जर्नी शेयर करता है और उसे बताता है कि उसने उसे अपने फायदे के लिए समन किया है, लेकिन अगर रियो उसकी मदद नहीं करना चाहती तो वो उसे फोर्स भी नहीं करेगा। रियो कहती है कि वो उसकी मदद जरूर करेगी, आखिर उसने उसे एक नई जिंदगी दी है। पिछले जिंदगी में वो बस पूरे वक्त बीमार ही रहा करती थी। वो कहीं बाहर जा ही नहीं पाती थी। उसकी छोटी सी दुनिया में बस कुछ एडवेंचर नॉवेल्स थे जिन्हें वो
पूरे वक्त पढ़ा करती थी, लेकिन केल्विन ने उसे एक मौका दिया है। अब उसके पास एक हेल्दी बॉडी है जिसके साथ वो एडवेंचर पर भी जा सकती है। वो केल्विन की मदद करके उसका एहसान चुकाना चाहती है। तो रियो का फैसला सुनने के बाद केल्विन उसे बताता है कि यहाँ ब्लैक हेयर काफी रेयर है, तो इसीलिए वो सभी को यही बताएंगे कि वो उसकी सिस्टर है। जो सुन रियो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में रियो का कोई भाई नहीं था। वो कहती है तो क्या वो उसे बड़ा भाई बुला सकती है, लेकिन केल्विन की रियो से एक और रिक्वेस्ट थी। रियो का नाम उस आदमी के जैसा है जिसे केल्विन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो इसीलिए वो कहता है क्या रियो अपना नाम बदलना चाहेगी। रियो थोड़ा सोचकर पूछती है कि रियोन कैसा रहेगा। केल्विन कहता है कि ये ज्यादा कुछ अलग नहीं लग रहा, पर रियो ने ये जो नाम कहा इसी नाम से वो अपने आप को अपने फैंटेसी एडवेंचर्स में इमेजिन किया करता थी। तो केल्विन उसकी भावनाओं को समझते हुए कहता है कि इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है रियोन। अब इसके कुछ घंटे बाद अचानक आधी रात जब केल्विन की आंख खुलती है, वो देखता है उसके बगल में सैरा सोई हुई है और उसके दूसरी तरफ मेल्फिना उसे पकड़ के सोई हुई थी। तभी वो नोटिस करता है कि उनके बीच तो रियोन भी सोई हुई है। केल्विन ये देख बहुत खुश होता है कि रियोन इतनी जल्दी सबसे घुल मिल गई। अगले दिन हम देखते हैं केल्विन सभी को लेकर डार्क पर्पल फॉरेस्ट आया हुआ था। रियोन ये सब देख तो बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी, लेकिन लूका और उसकी माँ एली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो दोनों यहाँ घर छोड़ के क्यों आए हैं। केल्विन उन्हें बताता है कि वो चाहता है कि उन सब के साथ वो दोनों भी अपना लेवल इंक्रीज कर ले। वो उन्हें बेफिक्रे रहने को कहता है क्योंकि मैंशन की रक्षा अभी उसके गोलेम्स कर रहे हैं। पर लूका कहती है कि आखिर वो लोग मॉन्स्टर से कैसे लड़ेंगे। हमें पता चलता है कि केल्विन के पास एक्सपीरियंस शेयरिंग स्किल है, जिस वजह से अगर कोई भी पार्टी मेंबर मॉन्स्टर्स को हराता है तो सभी मेंबर्स के लेवल ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएंगे। हम देखते हैं यहाँ जेराद, क्लोथो और सेरा तीनों कंपटीशन कर रहे थे कि कौन कितने मॉन्स्टर्स को मार पाते हैं, और ये लोग जैसे ही मॉन्स्टर्स को मार रहे थे मेज और रियोन अपने आप लेवल अप हो रहे होते हैं। लेकिन तभी एफिल को एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के उनकी तरफ बढ़ने की प्रेजेंस महसूस होती है। शायद से शैडो वुल्फ होगा। एफिल ये बात सर्वेंट नेटवर्क के थ्रू केल्विन को बताती है, तो केल्विन रियोन से पूछता है कि क्या उसे डॉग्स पसंद है। रियोन को हमेशा से एक डॉग चाहिए था, और तभी शैडो वुल्फ सामने आता है जिसे देख सभी लोग डर रहे होते हैं, लेकिन केल्विन उसे अपने एयर प्रेशर से कमजोर करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और इसी के साथ रियोन को अपना पहला पेट मिल जाता है। एफिल अपनी तेज नजरों से देखती है कि उड़ की पार्टी उनकी तरफ आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात केल्विन के पार्टी से होती है, लेकिन वो लोग ये देख हैरान थे कि इतने खतरनाक जंगल में आखिर केल्विन अपनी पार्टी के साथ क्या कर रहा है। केल्विन बताता है कि वो लोग तो यहाँ पिकनिक कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि उड़ की पार्टी यहाँ बी रैंक प्रमोशन एग्जाम देने आए हैं। उन्हें एक टाइम लिमिट के अंदर कुछ मॉन्स्टर्स को मारना होगा। वैसे वो लोग जानना चाहते थे कि आखिर केल्विन की पार्टी में सिर्फ लड़कियां ही क्यों हैं। ये देख उन्हें बहुत ही बुरा लगता है कि दुनिया कितनी एक तरफा मेहरबान है। उनका तो मोटिवेशन ही टूट गया था। वो लोग दुखी होकर यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ही जेराद, क्लोथो और सेरा वापस आते हैं। रास्ते में इनकी मुलाकात उड़ के पार्टी के साथ हुई थी। केल्विन इन्हें उनकी यहाँ आने की वजह बताते ही तीनों थोड़े टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि इन्होंने कंपटीशन के चक्कर में जंगल के सारे ही मॉन्स्टर्स को मार दिया था। यहाँ से वापस जाते ही केल्विन सीधा उड़ से माफी मांगने चला आता है। उड़ उसको ऐसे सिर झुकाने को मना करता है। वो उसकी बात समझते हुए कहता है कि अगर केल्विन लियो को ये सब बता देगा तो वो उसकी बात जरूर समझेंगे, और वैसे भी वो खुद अपना एस रैंक प्रमोशन एग्जाम देने वाला है। ये सुन केल्विन सोचता है कि उसे तो ये बात पता ही नहीं थी। उस बुढ़े ने उसे तो इसके बारे में बताया ही नहीं। रियोन के पेट को नहलाते हुए केल्विन अपनी प्रमोशन एग्जाम के बारे में ही सोच रहा था। वैसे रियोन ने अपने पेट को एलेक्स नाम दिया है। वो अपनी एक स्किल की वजह से एलेक्स के साथ कम्युनिकेट भी कर सकती है। जेराद, सेरा और बाकी सभी के साथ ट्रेनिंग करते हुए कुछ वक्त बीत जाता है और अब रियोन काफी स्ट्रॉन्ग और मैच्योर हो चुकी है और उसकी एलेक्स के साथ बहुत गहरी दोस्ती भी हो गई थी। फिलहाल रियोन का लेवल 65 है, पर उसी रात केल्विन अचानक सेरा और रियोन को आधी रात में ही जगा देता है। वो सेरा से पूछता है कि क्या उसे भी कुछ लोगों की प्रेजेंस महसूस हो रही है। सेरा अपनी डिटेक्शन स्किल से पता लगाती है यही कोई 14 लोग उनके घर को घेरे हुए हैं, पर उनका लेवल कुछ खास नहीं है। सिर्फ एक का लेवल 26 है, शायद वो उनका बॉस होगा। सेरा कहती है क्या वो उनसे खेल सकती है, पर केल्विन तो उन्हें रियोन को ही संभालने को कहता है। जो भी उसने अब तक सीखा है ये उसकी एक टेस्ट है। क्लोथो रियोन के ऊपर अपना एक छोटा सा रूप छोड़ देता है ताकि रियोन उनके कांटेक्ट में रहे, और इसकी मदद से केल्विन रियोन को गुंडों की लोकेशन भी बता सकता है। केल्विन ने रियोन को एक खास तरह की तलवार भी दी थी जो कि एस रैंक की है। दूसरी तरफ हमें गुंडों के बॉस से पता चलता है ये लोग केल्विन के पार्टी को निपटाने आए हैं, क्योंकि इन्हें कहा गया है क्रिस्टोफ को पकड़वाने में केल्विन का भी हाथ था। जिसके बाद हमें सीधा रियोन की फाइट दिखाई जाती है जहां रियोन ने आसानी से सभी को हरा दिया था, लेकिन अभी तक 26 लेवल वाला बंदा कहीं छुप के बैठा था जो कि अब यहाँ से भागने ही वाला था। पर तभी
केल्विन उसके पीछे पहुंच जाता है। केल्विन को देख उसे इतना तो समझ आ गया था कि क्रिस्टोफ को किसी हीरो ने नहीं, इसने ही हराया है। जिसके बाद सीन ट्राइसन देश पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ के एम्परर जेल ने अपने सभी जनरल्स को एक सीरियस मीटिंग के लिए बुलाया हुआ था, क्योंकि इनका भांडा फूट चुका है कि क्रिस्टोफ के पीछे इन लोगों का ही हाथ था। इसीलिए अब इनके खिलाफ 3 देश मिलकर अलायंस बना रहे हैं, जो कि है गॉन, तोराज और डिरामिस। ये लोग अपने जनरल ट्रिस्टन पे भड़क रहे थे, क्योंकि ये सब उसका ही प्लान था। एम्परर थोड़े टेंशन में भी है, क्योंकि अब उनका एक गलत कदम उन 3 नेशन के खिलाफ युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। जो सुन ट्रिस्टन कहता है कि अगर वो युद्ध चाहते हैं तो हम भी युद्ध करते हैं। उसका कहना था कि वो शुरुआत से ही अपने सेना को ताकतवर बनाते आ रहे हैं, लेकिन वो तीनों देश हमेशा से ही शांति का झंडा लहराते रहते हैं। वो कहता है हम इतना तो ताकतवर हैं कि उन 3 नेशन को आराम से हरा सके, लेकिन कुछ इसके खिलाफ थे तो वोटिंग की जाती है कि कौन युद्ध करना चाहता है और कौन नहीं। जनरल डैन और प्रिंसेस वॉर के खिलाफ थे, लेकिन प्रिंस युद्ध करना चाहता है क्योंकि उसे अपने नए वेपन को इस्तेमाल करना था, तो वोटिंग में तय हो जाता है। और अब आखिरी जनरल के वोटिंग से ही तय होगा कि युद्ध होगा या नहीं। पर वो जनरल तो यहाँ मौजूद ही नहीं था। उसे बुलाने के लिए एक सिपाही को भेजा जाता है। उस जनरल के कमरे के आसपास का माहौल काफी अजीब था, जैसे सभी को हिप्नोटाइज करके रखा गया हो। उसका कमरा भी कुछ अलग नहीं था। खैर, सिपाही उस जनरल को बताता है कि उन्हें एम्परर ने राउंड टेबल पर बुलाया है। हम देखते हैं ये दिमाग से पैदल जनरल तो नंगा पड़ा है। वो कहता है कि वो जरूर चलेगा, पर उससे पहले उसका एक सवाल है। वो कहता है क्या मैं खूबसूरत हूँ? दूसरी तरफ हम देखते हैं केल्विन सभी के साथ गॉन नेशन के क्रेस्ट फॉरेस्ट की ओर आ चुका है, जहां एल्व्स के विलेजेस हैं। पर एफिल को ना जाने क्यों ये जगह कुछ फेमिलियर सा फील हो रही थी। केल्विन कहता है शायद एफिल तुम हाफ एल्व हो इसलिए ऐसा लग रहा है। पर सेरा कहती है उसे तो बताया गया था कि एल्व्स सिर्फ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में ही रहते हैं। मेल्फीना बताती है लगभग 10 साल पहले ही एल्व्स वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से यहाँ गॉन के प्रोटेक्शन में शिफ्ट हो गए थे। अब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कल रात जो गुंडे आए थे वो सब ट्राइसन देश से थे, लेकिन ट्राइसन इस बात पर अड़ा हुआ है कि ब्लैक विंड और गुंडों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। लियो को शक है कि ट्राइसन कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। हाल ही में पूरे कॉन्टिनेंट के जिन नेशंस की भी बॉर्डर ट्राइसन के साथ शेयर होता है, उन बॉर्डर्स पर ट्राइसन मिलिट्री एक्टिविटी कर रहा है। इसी वजह से कुछ समय पहले गॉन और ट्राइसन के बीच छोटी मोटी झड़प हुई थी। वैसे ट्राइसन ने पार्थ के साथ भी बहुत कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहे। ये सब सुन केल्विन कहता है क्या ट्राइसन देश वो चाहता है? लियो कहते हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो केल्विन को संभल कर रहने को कहता है क्योंकि ट्राइसन देश फिर से उस पर अटैक करवा सकते हैं। खैर, लियो बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वो उसे एक लेटर दिखाता है जो गॉन देश के बीस्ट किंग लियोनहार्ड की तरफ से केल्विन के लिए आया था, और यही केल्विन का एस रैंक प्रमोशन एग्जाम होने वाला है। हमें पता चलता है किसी भी एडवेंचरर को एस रैंक में जाने के लिए रूलर्स की अप्रूवल चाहिए होता है, और केल्विन को 2 रूलर की अप्रूवल चाहिए। तोराज की क्वीन से तो उसे अप्रूवल मिल चुका है, अब सिर्फ बीस्ट किंग लियोनहार्ड का अप्रूवल चाहिए। हमें किंग लियोनहार्ड के बारे में पता चलता है कि वो 10 साल की उम्र में ही अपने घर को छोड़कर देश भर में घूमे थे ताकि वो ताकतवर हो सके, और उनका वो सफर एस रैंक पाने के बाद खत्म हुआ था। वैसे केल्विन का एग्जाम मिशन है कि उन्हें एस रैंक के मॉन्स्टर से एल्वन विलेज को बचाना है, और केल्विन को शक है कि इसमें भी ट्राइसन का हाथ हो सकता है। ये लोग इन सब के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी अचानक एल्व्स इन पर तीरों से अटैक करने लगते हैं। केल्विन तुरंत बाहर निकलकर लियोनहार्ड से मिला लेटर उन्हें दिखाता है, जो देख एल्व्स रुक जाते हैं। जिसके बाद उनका मुखिया सामने आकर उनके ऐसे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। वो अपना नाम नलराज बताते हैं, लेकिन अचानक ही वो एफिल को देख हैरान होकर कहता है कि लुमिल तुम अभी तक जिंदा हो। अब हमें इतना तो पता है कि नलराज ने पहचानने में गलती की थी, लेकिन फिर भी केल्विन जानना चाहता था कि आखिर लुमिल कौन थी। शायद इससे उसे एफिल के पास के बारे में कुछ पता चल जाए, क्योंकि केल्विन को जब एफिल मिली थी उसके ऊपर फायर ड्रैगन किंग का कर्ज लगा हुआ था। नलराज से हमें पता चलता है कि लगभग 20 साल पहले एल्व्स वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के घने जंगल में रहा करते थे, लेकिन अचानक ही एक दिन उन पर फायर ड्रैगन किंग हमला कर देते हैं। ड्रैगन का कहना था कि जिस एल्व ने उनका मजाक उड़ाया है उसे उनके सामने पेश किया जाए, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी कारण विलेज के आधे एल्व्स उनके गुस्से का शिकार हो गए थे, और नलराज ने अपना एक पैर भी इसी हादसे में खोया था। तब लुमिल फायर ड्रैगन किंग के सामने जाकर कहा था कि वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल सकते हैं, लेकिन ड्रैगन का कहना था कि लुमिल वो एल्व नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। फिर भी वो चाहते थे कि अगर लुमिल उनकी वाइफ बनेगी तो वो अपनी बेइज्जती भूल जाएंगे, जिस
इसके लिए लुमिल मान जाती है और जाने से पहले लुमिल ने नलराज को कुछ देकर गई थी। पर जेराड का सवाल था कि अगर खतरा टल चुका था तो एल्व्स वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से यहाँ क्यों भाग कर आ गए थे। इस पर नलराज कहता है कि उन्हें उस हादसे के सालों बाद लुमिल की बॉडी जंगल में मिली थी और उसी वक्त से उन्हें डर था कि फायर ड्रैगन किंग वापस हमला कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें उस जगह को छोड़ना पड़ा था। सेरा कहती है एफिल अगर बिल्कुल लुमिल जैसी दिखती है तो वो जरूर एफिल की मॉम ही होगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एफिल हाफ ह्यूमन और हाफ एल्व है। नलराज एफिल से माफी मांगता है कि उसने उसे उसकी पेरेंट्स की याद दिला दी। एफिल उसे पछताने से मना करती है क्योंकि उसके पास उसके पेरेंट्स की कोई यादें नहीं है, बल्कि आज उसके पास ऐसे दोस्त हैं जिन पर वो भरोसा कर सकती है। इससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं चाहिए। जो सुन सेरा और रियोन दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाती है। खैर इन सब बातों को छोड़ के केल्विन को अब जानना था कि आखिर उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। हमें पता चलता है कि एक अलग तरह के मॉन्स्टर्स अपने सर्वेंट के साथ एल्व्स के विलेज में बार बार हमला कर रहे हैं, पर उनका मकसद एल्व्स को मारने का नहीं होता बल्कि उन्हें किडनैप करने का होता है। एल्व्स अपने विलेज को भी बदलते रहते हैं, फिर भी ना जाने कैसे मॉन्स्टर्स उनका पता लगा लेते हैं। मॉन्स्टर्स का रास्ता भटकाने के लिए विलेज के आसपास जगह जगह बैरियर्स भी लगाया जाता है, पर फिर भी ना तो बैरियर्स और ना ही गॉन के सोल्जर्स उन्हें रोक पा रहे हैं। जेराड अपना छाती ठोक कर कहता है कि वो लोग उन्हें हराएंगे। केल्विन थोड़ा सोच कर कहता है कि क्या वो विलेज में कुछ चेंजेस कर सकता है। अब हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कुछ सोल्जर्स मॉन्स्टर्स के साथ एल्व विलेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये लोग असल में ट्राइसन के सोल्जर्स थे। वैसे ये लोग इन मॉन्स्टर्स को इस कॉलर की वजह से कंट्रोल कर पा रहे थे। जाते जाते ये सभी सोच ही रहे थे कि शायद गॉन के सोल्जर्स डर के मारे कहीं छुप गए होंगे कि तभी अचानक ही उनके ऊपर कहीं से हमला होने लगता है। उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला आखिर कहाँ से हो रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ आते हुए दिख ही नहीं रहा था। हम देखते हैं यहाँ केल्विन ने एक टावर ही खड़ा कर दिया था जिसके ऊपर से एफिल दुश्मनों पर मस्त अपना इनविजिबल एरो से हमला कर रही थी। हमें पता चलता है कि मेल्फिना ने पूरे विलेज में कोहरा कर दिया है, जिस वजह से दुश्मन सोल्जर्स इन्हें देख भी नहीं पाएंगे। और केल्विन ने विलेज के चारों तरफ के दीवारों को बहुत स्ट्रॉन्ग भी बना दिया है और पानी को सेरा ने अपने ब्लैक मैजिक से भर दिया है। वही जेराड को विलेज के एंट्रेंस पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। दूसरी तरफ यहाँ दुश्मनों का एक सोल्जर उनके कमांडर को जाकर बताता है कि दुश्मन उन पर गायब होकर हमला कर रहे हैं, जिस वजह से उनके सारे बटालियंस के सोल्जर्स एक एक कर मारे जा रहे हैं और मॉन्स्टर्स को 3 लड़कियां और एक शैडो वुल्फ मार रहे हैं। जो सुन कमांडर बहुत ही पैनिक में आ गया। वो कहता है कि उन्हें अब उस सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल करना ही होगा कि तभी वहाँ मेल्फिना और रियोन उनके गुड नाइट को बैड नाइट बनाने पहुंच जाते हैं और तभी कमांडर अपने सीक्रेट हथियार को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ एक बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर खड़ा हो चुका था और उस जायंट से निपटने के लिए रियोन अकेले ही निकल पड़ती है, पर उसके ऊपर हमला करते ही रियोन की तलवार टूट जाती है। जायंट ने रियोन को अपने हमले से नीचे गिरा दिया था। वो तो शुक्र है कि जायंट का स्ट्राइक उसे लगा ही नहीं, क्योंकि रियोन को भी पता है कि अगर जायंट का एक भी स्ट्राइक उसे लगा तो उसकी मौत हो सकती है। पर फिर भी रियोन डरते हुए जायंट की तरफ बढ़ती है और इस बार क्लोथो उन्हें नए हथियार देता है। दुश्मन सोल्जर्स ये देख हैरान थे कि एक बच्ची डुअल स्वॉर्ड का इस्तेमाल कैसे कर सकती है, क्योंकि डुअल स्वॉर्ड का यूज सिर्फ हीरोज ही कर सकते हैं। रियोन अपनी एक खास मैजिक से करंट पैदा कर जायंट के ऊपर गिरा देता है, जिस वजह से जायंट नीचे गिरने लगा था कि तभी दुश्मन कमांडर जायंट को ट्रांसफॉर्म होने का ऑर्डर देता है और तभी हम देखते हैं जायंट ट्रांसफॉर्म हो चुका था लावा जैसी शरीर में आग के लपटों के साथ, जो देख सेरा को यहाँ जलन हो रही थी क्योंकि वो भी उस जायंट से लड़ना चाहती थी। रियोन जायंट के ट्रांसफॉर्म रूप को देख कहती है ये आग के लपटे तो सिस्टर एफिल के मुकाबले बहुत ही कमजोर है और फिर वापस हमला करती है अपने उसी करंट जेनरेटिंग स्पेल के साथ, जिस वजह से इस बार जायंट में एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है। ये देख दुश्मन कमांडर तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि एक बच्ची ने उनके सबसे ताकतवर मॉन्स्टर का सफाया कर दिया। दूर से केल्विन रियोन के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को देख उसकी तारीफ कर ही रहा था कि तभी अचानक कहीं से उनके ऊपर मैजिक से हमला होता है, लेकिन सही वक्त पर केल्विन ने शील्ड एक्टिवेट करके एफिल और अपने आप को बचा लिया था। हमला करने वाला बंदा ये देख हैरान था कि उसके इतने पावरफुल अटैक के बाद भी इन दोनों को कुछ नहीं हुआ। हमें पता चलता है ये तो वही ट्राइसन का जनरल क्लाइव है जो उस दिन राउंड टेबल के मीटिंग में मौजूद नहीं था और तभी उसकी नजर एफिल पर पड़ती है। एफिल को देखो तो उसे दिल ही दे बैठा था। वो एफिल के ऊपर चार्म आई का यूज करने ही वाला था कि उसी वक्त केल्विन माहौल को समझ के उस पर हमला कर कहता है मेरी विमेन से अपनी गंदी नजर दूर रख कमीने। क्लाइव कहता है अगर मैं कुछ करने भी वाला था तो तू क्या कर लेगा, मैं ट्राइसन देश का जनरल हूँ। केल्विन उसे अप्रेस करके देखता है कि उसके पास भी उसी की तरह एक यूनिक स्किल पास सेंटर है। इसका मतलब
ये बंदा भी रीइंकार्नेट हुआ था। क्लाइव को ये देख बड़ी हैरानी होती है कि केल्विन के पास एस रैंक की अप्रेजिंग स्किल है, क्योंकि उसके पास ए रैंक की कंसीलमेंट है। फिर भी केल्विन उसकी स्टेटस देख सकता है। केल्विन एफएल को यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन क्लाइव एफएल को यहाँ से जाने से मना कर रहा था, जो देख केल्विन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो वाइन स्लैश से उस पर हमला करता है। ये हमला काफी इंप्रेसिव था, क्योंकि इस हमले की वजह से क्लाइव और उसके साथी काफी दूर उड़ जाते हैं, जिसके बाद केल्विन इस टावर को ही गायब कर देता है और अपनी मैजिक से 4 ऑब्सिडियन एजेस हथियार क्रिएट कर लेता है और उन चारों में से एक से क्लाइव के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन क्लाइव ने सही वक्त पर अपना शील्ड एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से केल्विन का हथियार दूर उड़ जाता है। केल्विन कहता है कि लगता है तुमने अपने कैरेक्टर को बनाने में बहुत एफर्ट्स लगाई है, और उसी वक्त अपने चारों हथियार से हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं क्लाइव अपनी हीलिक्स बैरियर की वजह से बार बार बच जा रहा था। क्लाइव ये देख काफी इंप्रेस होता है कि केल्विन के हथियार अभी तक उसके हीलिक्स बैरियर को टच किए हुए हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि नॉर्मली कोई मैजिकल या फिजिकल अटैक हीलिक्स बैरियर के ऊपर काम नहीं करते, और अगर कोई भी हथियार बैरियर को छू भी ले तो उसका डिस्ट्रॉय होना तय है। क्लाइव एक ही बार में सभी हथियारों को दूर उड़ा देता है, जो देख केल्विन स्माइल कर रहा था। उसके गंदे इरादे अब साफ साफ दिख रहे थे। क्लाइव उसे हंसते हुए देखकर कहता है, कभी कभी अपने आसपास भी तो देख लिया कर मिस्टर नोबडी। क्लाइव के साथ ही केल्विन के ऊपर चारों तरफ से हमला करने वाले थे, लेकिन केल्विन ने एक को तो रोक लिया था और बाकियों को उसके हथियारों ने रोक दिया था। केल्विन नोटिस करता है कि इस कमीने ने अपने साथियों को भी हिप्नोटाइज करके रखा है, पर ये कमीना कहता है कि वो लोग उसके जैसे हैंडसम मास्टर को सर्व करके खुश है। वो कहता है तुम्हारा कोई चांस नहीं, क्योंकि ये 5 वर्सेस 1 है, जिस पर केल्विन कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला कमीने। क्लाइव कहता है अब अपनी बकवास बातें बंद कर और मर जा ताकि मैं एफिल को ले जा सकूं, और तभी हम देखते हैं नीचे से एफिल ने उसकी हीलिक्स बैरियर की वाट लगा दी थी और अब केल्विन भी अपने 4 गोलेम्स को ला चुका था। हमें पता चलता है केल्विन ने इन गोलेम्स को मॉडिफाई करके उनके अंदर सोल भी डाल दिया है, जिस वजह से गोलेम्स अब खुद अपने डिसीजन लेकर स्किल्स यूज कर सकते हैं। क्लाइव को समझने में टाइम नहीं लगता कि केल्विन ने ऐसा ब्लैक मैजिक से किया है। हम देखते हैं केल्विन के गोलेम्स क्लाइव के सोल्जर्स को संभाल लेते हैं और अब दोनों के बीच 1 वर्सेस 1 की सिचुएशन है। दोनों की स्पीड लगभग सेम थी और दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। क्लाइव केल्विन के पावर्स को देख इंप्रेस होकर उसे अपना सर्वेंट बनने की ऑफर देता है। केल्विन उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है। जवाब सुन क्लाइव कहता है तो मरो फिर। वो केल्विन पर अंधाधुंध हमला करने लगता है। हम देखते हैं क्लाइव के हमले से उसके अपने सोल्जर्स भी इफेक्ट हो रहे थे। ये देख केल्विन उसे कहता है कि उसके हमले से तो उसके अपने साथियों को भी नुकसान हो रहा है। क्लाइव कहता है किसे फर्क पड़ता है। उसके जवाब सुन केल्विन को गुस्सा आ रहा था। वो एक जगह रुक जाता है। ये देख क्लाइव को बड़ी हैरानी होती है कि केल्विन को इस दुनिया के लोगों की भी परवाह है। इस दुनिया में कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है और वो लोग यहाँ ताकतवर है। वो कहता है कि उसके जैसे रीइंकार्नेटेड लोगों को ऐसी बेहतरीन पावर्स मिलती है जो उन्होंने पिछली लाइफ में कभी महसूस नहीं की थी। वो केल्विन से कहता है कि वो भी तो उसी की तरह बैटल जन की है। केल्विन जवाब देता है कि पावर्स मिलने पर उसे भी खुशी होती है, लेकिन अगर कोई पावर्स मिलने से लोगों की परवाह नहीं करता तो वो सिर दर्द और बदसूरत के अलावा और कुछ नहीं। जो सुन क्लाइव बहुत ही गुस्सा हो गया था और वो अपनी हीलिक्स बैरियर के साथ केल्विन पर हमला करता है। केल्विन भी वॉर्टेक्स एज से हमला करता है। दोनों के हमले आपस में टकराते हैं और धमाके के साथ हम देखते हैं केल्विन का हथियार टूट चुका था। वही क्लाइव के चेहरे पर कट लग चुका था, जो देख क्लाइव इतना भड़क चुका था कि वो अपना सबसे ताकतवर अल्टीमेट एस रैंक स्पेल को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके लपेटे में हर कोई आ रहा था। सिचुएशन को देख केल्विन सोचता है कि अब टाइम है उसे इस्तेमाल करने का। वो क्लोथो को अपने नए हथियार को बाहर निकालने को कहता है, जिसका नाम है ब्लैक स्टाफ डिजास्टर। केल्विन अब अपने नए हथियार के साथ एक बहुत ही ताकतवर स्पेल को एक्टिवेट करना शुरू करता है। सभी लोग नीचे से केल्विन को ही देख रहे थे। उन्हें केल्विन के ऊपर पूरा भरोसा था। हमें पता चलता है केल्विन का ये हथियार अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है और केल्विन ने उसे कभी ट्राई भी नहीं किया था। और अब केल्विन अपने इस नए हथियार के मदद से बोरियास डेथ साइड से हमला करता है। ये हमला इतना पावरफुल था कि इसने क्लाइव के एस रैंक के मैजिक को 2 टुकड़ों में काटते हुए पीछे के पहाड़ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। हम देखते हैं केल्विन के इस हमले ने क्लाइव के दोनों पैर को ही उड़ा दिया था और अब वो केल्विन से जान की भीख मांग रहा था कि तभी ट्राइसन का जनरल ट्रिस्टन उसे बचा लेता है। ट्रिस्टन केल्विन को अपना इंट्रोडक्शन देकर बताता है कि एल्व्स के विलेज में हमला करने का प्लान उसका ही था। केल्विन कहता है कि मैं तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले मुझे इस कमीने को खत्म करना है। ट्रिस्टन कहता है कि वो क्लाइव को उसे नहीं दे सकता क्योंकि उन्हें उसकी अभी भी जरूरत है। केल्विन उससे सवाल करता है कि अभी तुमने जो किया वो कैसा समनिंग था। ट्रिस्टन इम्प्रेस होता है कि केल्विन को समनिंग के बारे में काफी जानकारी है। फिर वो अपने हार को एक्सेप्ट करके वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो ये कह के जाता है कि उनकी मुलाकात जल्दी होगी और अब माहौल काफी शांत हो चुका था। केल्विन ने बहुत मेहनत कर ली थी, इसीलिए वो थक के मारे लेटे
हुए उड़ते उड़ते ही सभी के पास लौट रहा था। दूसरी तरफ एल्व्स को भी पता चल गया था कि वो लोग अब सुरक्षित हैं। जीत के खुशी में नलराज सभी को पार्टी का इंतजाम करने को कहता है। तभी जेरार्ड एफिल से पूछता है कि तब किंग ने क्या कहा था कि मेरी औरत से अपनी गंदी नजर दूर रख, क्या किंग ने ऐसा ही कुछ कहा था? एफिल शर्माते हुए हाँ कहती ही है कि तभी अचानक केल्विन उड़ते हुए उनके पीछे आकर पूछता है, क्या मैंने कुछ कहा था एफिल? केल्विन को अचानक अपने पीछे देख एफिल तो शर्मा के लाल पीली ही हो जाती है। हम देखते हैं रियोन, सेरा और मेल्फिना आपस में रेस कर रहे थे। उनका गोल था जेरार्ड ये लोग इस चीज की रेस कर रहे हैं कि आखिर केल्विन किसको पहले अप्रिशिएट करेगा। अचानक रियोन लाइट की स्पीड से जेरार्ड तक पहले पहुंच जाती है। अचानक रियोन जो अभी किया वो उसकी एक नई स्पेल है, तो केल्विन रियोन को अप्रिशिएट करता है। अब सीन ट्राइसन देश पर जाता है जहां क्लाइव को जंजीरों से बांध कर रखा गया था। उसके पैर भी अब ठीक हो चुके थे जिन्हें ट्रिस्टन ने हील कर दिया है। हम देखते हैं ट्रिस्टन कुछ सोल्जर्स के साथ कर्स्ड वेपन लेकर खड़ा था और तभी वो लोग इन्हीं कर्स्ड वेपन से क्लाइव को मारने लगते हैं। हम देखते हैं ट्रिस्टन के पास वही एल्फ खड़ा था जो जेरार्ड के देश के अंत का कारण था और उसने ही मॉन्स्टर्स को काबू करने वाला कॉलर बनाया है। ट्रिस्टन से हमें पता चलता है कि वो रीइंकार्नेटेड लोगों को टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज करके उन पर किसी तरह की एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है एल्व्स के विलेज पर जहां हम देखते हैं कि सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन केल्विन विलेज से दूर कहीं बैठा हुआ सेलिब्रेशन को देख रहा था कि तभी वहां एफिल आकर पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। केल्विन बताता है वो सोच रहा था कि वो इतना ताकतवर बनना चाहता है कि कभी भी उसके अपनों पर कोई खतरा न आ सके कि तभी अचानक ही केल्विन को उसकी पुरानी लाइफ की कुछ बातें सुनाई देती है कि अब मुझे और पछतावा नहीं चाहिए। खैर इन सब बातों को छोड़ केल्विन एफिल से पूछता है कि वो आखिर क्या पकड़ी हुई है। एफिल बताती है नलराज को उसकी माँ लुमिल ने जो आखिरी चीज देकर गई थी उस चीज को नलराज ने उसे दे दिया। केल्विन एफिल से पूछता है कि क्या वो इस चीज को ट्राई करना चाहती है। एफिल शर्माते हुए हाँ कहती है तो केल्विन एफिल के बालों पर उसे लगा देता है जो एफिल को काफी सूट भी कर रही थी। अब एफिल केल्विन को उसकी दिल की बात कही देती है। वो कहती है कि वो उसके साथ जिंदगी भर रहना चाहती है। केल्विन कहता है कि वो भी ऐसा ही चाहता है। शायद उनके बीच कुछ हो ही जाता कि अचानक ये चारों यहाँ पहुँच जाते हैं और तभी एक बच्ची आकर उनके विलेज को बचाने के लिए केल्विन को शुक्रिया कहती है, लेकिन अचानक ही वो बच्ची हंसने लगती है। हमें पता चलता है ये तो बीस्ट किंग लियोनहार्ट है। केल्विन कहता है तो क्या आप एक लड़की हैं? लियोनहार्ट बताता है ऐसा नहीं है, ये तो उनका एक रूप है और इसी की मदद से वो केल्विन के ऊपर हर समय नजर रख रहे थे। वो कहती है केल्विन ने बहुत अच्छा काम किया और उसने अपनी एग्जाम पास कर लिया है और अब से केल्विन एक एस रैंक एडवेंचरर बन चुका है। सभी केल्विन को एस रैंक के लिए अप्रिशिएट करते हैं। लियोनहार्ट केल्विन को बताती है कि आज से 4 दिन बाद ऑफिशियल प्रमोशन सेरेमनी होगा। वहां उसे जाना होगा जहां उसे दूसरे एस रैंक के एडवेंचरर के साथ मॉक बैटल करने का मौका मिलेगा। इतना सुनते ही केल्विन के अंदर का कीड़ा फिर से जाग गया। वो तो अभी से ही एक्साइटेड होने लगता है और सभी सोच रहे थे केल्विन नहीं सुधरने वाला। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनीम का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर इस सफर में थोड़ा सा भी मजा आया हो तो एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई एनीम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।